आज आज हम लोग 19th नंबर सत्कार पुरस्कार परिचय वाला टॉपिक, जो परिचय 22 परिचय का चैप्टर हम कर रहे थे, उत्तराध्यान सूत्र का सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे, तो उसके अंदर हम कर रहे हैं। दिस इज ऑल टू टेल यू हाउ संवर गेट्स ऑपरेशनल फॉर अ साधु। साधु इन परिचयों के आने पे कैसे बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से वो संवर करते हैं। मतलब जो आए हुए कर्म उपसर्ग है, जो आई हुए मुसीबतें हैं, परिचय मतलब मुसीबतें आती हैं, उनको ब्लॉक करके अपने ऊपर कर्म नहीं चिपकाते। सो दिस चैप्टर इज एक्चुअली अ संवर का टॉपिक। तो आज हम देखेंगे सत्कार पुरस्कार परिचय। उसकी फर्स्ट लाइंस हैं, जो साधु स्वतीर्थ और अन्य तीर्थी राजा आदि द्वारा किए गए नमस्कार, सत्कार, सम्मान तथा भिक्षा के लिए निमंत्रण आदि का सेवन करते हैं, उनकी साधु याचना नहीं करे और उनकी प्रशंसा भी नहीं करे। एक छोटी सी बात होती है कि जब कोई धर्म करने लगता है ना, चाहे वो कोई भी धर्म में हो, इट कुड बी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, जब करने लगता है ना, तो बहुत सारे आसपास लोग उनको अप्रिशिएट करने लगते हैं, उनकी इज्जत करने लगते हैं। और कई बार तो बहुत हाई लेवल के ओहदे वाले लोग जब रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं ना, तो डायनेमिक्स बहुत चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा, स्वतीर्थी और अन्य तीर्थी राजा, राजा लोग कर रहे हैं आदि, जो हाई लेवल की जो हायरार्की के जो पोस्ट हैं, वो लोग जब साधुओं को वंदन नमस्कार करते हैं, तो साधु ऐसी चाहना भी नहीं करे कि कोई राजा या कोई बड़ा ओहदे वाला या कोई रिच आदमी या कोई मेरे को नमस्कार करे, मेरा सम्मान करे और मेरे को अपने भिक्षा के लिए आमंत्रण करे, स्पेशल ट्रीटमेंट दे और बोले साधु भगवान कितना है। इसके अंदर साधु को क्या इंस्ट्रक्शन दी है? प्लीज डोंट एक्सपेक्ट सत्कार एंड सम्मान फ्रॉम एनीबडी, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। ओके, आपको मैं एक सवाल पूछती हूँ। जैन धर्म में आने से पहले आपको सब लोगों को पता था कि पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस है, हर चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, वी ऑल न्यू दैट, राइट? तो आपने कभी ये चीज सुनी है, इज्जत बहुत बड़ी चीज है भैया, इज्जत बहुत बड़ी चीज है? आपने कभी ये सेंटेंस सुना था, राइट? हाँ, तो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दीज टर्मिनोलॉजीज और कोई उनको सवाल भी नहीं करता। लोग क्या बोलते हैं, हाँ यार इज्जत बहुत बड़ी चीज है, इज्जत बहुत बड़ी चीज है, राइट? जैन धर्म के आने के बाद क्या आपके व्यूज चेंज हुए हैं? शोभा जी, डू यू स्टिल वांट इज्जत? डू यू स्टिल वांट रिकॉग्निशन? कि आपका एटीट्यूड चेंज हुआ है? सोच के देखो। एटीट्यूड चेंज मेंटली हुआ है, बट कभी कभी ऑफ कोर्स अगेन यू लोग के हिसाब से थोड़ा चाहिए कि कोई मुझे बोले। ओके, तो आपने पिन पॉइंट अच्छा किया है कि सत्कार पुरस्कार जो परिचय है वो है क्या? वो है क्या? व्हाट इज सत्कार पुरस्कार परिचय? वो है क्या? आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया है कि वो है तो लोभ, राइट? क्या लोभ है? मुझे इज्जत चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, राइट? मैं तो बहुत बड़ा फन्ने-खा हूं, प्लीज मुझे रिस्पेक्ट दो, राइट? है तो ये लोभ का शायद। एटलीस्ट थैंक गॉड आपने ये एक्सेप्ट तो किया कि मैं जो इज्जत चाह रही हूं दुनिया वालों से इज एक्चुअली माय लोभ कषाय, राइट? क्या महावीर स्वामी भगवान ने लोभ कषाय की आज्ञा दी? तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इज्जत बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप खुद देखो जैन धर्म के अंदर कितने स्टोरीज आएंगी जिनमें ऐसे ऐसे लोग जिनका इज्जत जीरो थी, प्रैक्टिकली, मतलब इनफैक्ट नेगेटिव में थी, उनको गालियां भी पड़ती थी, फिर भी क्या उनको केवल ज्ञान होने से रुका? क्या उनकी इज्जत थी नहीं? इज्जत तो नेगेटिव थी, उनकी गालियां भी पड़ रही थी। तो क्या उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ? इज्जत नहीं थी तो बताइए, बाल हरिकेशी, क्या इज्जत थी उनकी? कोई भी गालियां दे रहा था, ऐसे 50 लोग मिल जाएंगे। ओके, महावीर स्वामी भगवान खुद, आपको पता है, अपने साधना के टेन्योर के अंदर 3 बार लाड प्रदेश गए। लाड प्रदेश का मतलब होता है अनार्य देश में गए। क्यों गए पता है?
उनके दिमाग में आया कि यार यहाँ आर्य क्षेत्र में मुझे सब लोग जानते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मेरा बहुत ध्यान, मतलब आई एम स्टिल रिस्पेक्टेड एंड आई एम टेकन केयर ऑफ, तो मेरी निर्जरा कम हो रही है। यदि मैं अनार्य देश में जाऊंगा तो ऑब्वियसली वहां कोई मुझे पहचानता नहीं है, ना इज्जत होगी, ना गालियां भी पड़ेगी, इस वजह से मेरी निर्जरा ज्यादा होगी। और निर्जरा के लालच में वो अनार्य देश में 3 बार लाड प्रदेश में गए, ऐसा वर्णन आता है। क्यों गए और वहां जाके उनको क्या मिला? इज्जत मिली कि गालियां मिली? ऑब्वियसली गालियां मिली, कुत्ते छोड़े गए, खाना नहीं मिला, ये हुआ, बहुत कुछ हुआ, राइट? तो स्पेशली महावीर स्वामी भगवान जा रहे हैं अनार्य देश में फॉर इज्जत नहीं, इज्जत का ऑपोजिट लेने जा रहे हैं, क्योंकि उनको निर्जरा में फायदा दिख रहा है, इज्जत में फायदा नहीं दिख रहा है। फिर भी बचपन से लेके यही सुनते आए हैं ना कि इज्जत बहुत बड़ी चीज है। जैन धर्म तो नहीं बोल रहा है इज्जत बड़ी चीज है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इज्जत एक पुण्य प्रकृति है। ये भी समझ में आ रहा है? क्या आपको कहा गया, किसी ने बोला कि भैया पुण्य प्रकृति के लिए काम करो? किसके लिए काम करो आपको कहा गया है? मोक्ष के लिए काम करो, सम्यक दर्शन के लिए काम करो, सम्यक ज्ञान के लिए काम करो, है ना, निर्जरा के लिए काम करो, ऐसा बोला ना। साधना इसके बेसिस पे होती है ना। कभी बोला साधना इज्जत के लिए करो, कभी बोला पुण्य प्रकृति के लिए करो, कभी नहीं बोला ना। तो अभी आपको समझ में आएगा। बहुत लोग इज्जत को कहते हैं इज्जत इज ओवररेटेड। ओवररेटेड मतलब जितनी हम इज्जत को दे रहे हैं ना, उतनी देने की जरूरत नहीं है। ऐसे इज्जत के पीछे लोग कितनी मेहनत करते हैं, पैसा जाया करते हैं, राइट? कितना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं जस्ट टू मेंटेन दैट यार वी आर समवेयर, ओके? हाँ, वेस्ट करते हैं ना। उतनी टाइम और एनर्जी लगा दोगे मोक्ष मार्ग में ना, तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। बट नहीं, हमको इज्जत बहुत प्यारी है एंड दे आर डूइंग ओके। बहुत इज्जत इज डिपेंडेंट ऑन शुभ पुण्य प्रकृति। आर यू क्लियर? धर्म करोगे शुभ पुण्य प्रकृति की वजह से आपका अच्छा ही होगा, आपको इज्जत भी मिल जाएगी, ओके? बट नहीं इज्जत मिली तो भी आपको मोक्ष आपका रुकेगा नहीं। So why work on इज्जत? That is the question. Don't work on इज्जत. इज्जत is a पुण्य प्रकृति. Please don't work. Okay? तो यहाँ पे ना मैं आपको कुछ चीजें बोल रही हूँ। साधु को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप राजा, स्वतीर्थ और अन्य तीर्थी राजा आदि के द्वारा जो नमस्कार, सत्कार, सम्मान तथा भिक्षा का जो निमंत्रण का आदि का सेवन करते हैं, इसकी याचना न करें। डोंट एक्सपेक्ट हाई लेवल पीपल लाइक राजा, बड़े बड़े लोग टू कम ऑफर यू फूड, गिव यू रिस्पेक्ट इन एवरीथिंग, ओके? क्योंकि यदि आप ऐसा सोचते हो तो क्या साधु की समिति और गुप्ती बरकरार रह सकती है? 5 समिति भी नहीं रहेगी और न 3 गुप्ती रहेगी। और लोभ कषाय वैसे ही एक्स्ट्रा है। साधु का कितना लोभ कषाय होता है आपको पता है? साधु का मैं ठाणांग सूत्र में ठाण 4 में से कोट कर रही हूं। ठाणांग सूत्र ठाण 4 उदेशक 1, उसमें 4 तरह के कषाय बोले, क्रोध, मान, माया, लोभ। उसमें लोभ भी 4 तरह के बताए। कौन कौन से? तो बताया भगवान ने कि सबसे ज्यादा भयंकर अनंतानुबंधी लोभ है, ओके? सबसे भयंकर। तो उसका सवाल पूछा गया, जैसे चिरमची रंग किसी भी उपाय से नहीं छूटता, उसी प्रकार जो लोभ किसी भी उपाय से दूर नहीं होता, वह अनंतानुबंधी लोभ है। आर यू क्लियर? कि एक ऐसा चिरमची, आई डोंट नो, मे बी देयर मस्ट बी समथिंग, वो कलर कभी नहीं छूटता है, चाहे जितना मर्जी कर लो, वो छूटता ही नहीं है, वो जीवंत पर्यंत रहता है। इसीलिए वो अनंत अनुबंध कराता है, मतलब अनंत जन्म मरण कराता है, अगले भवों तक भी जाता है। ऐसा लोभ कषाय होता है। मिथ्या दृष्टि जीवों का इस लेवल का लोभ कषाय होता है, ओके? ये पहला लेवल हुआ। उससे कम लेवल का हुआ अप्रत्याख्यान लोभ, ओके? जिसका इसका लेवल कम है, जिसने अनंतानुबंधी का श्रेयोपशम कर दिया, मतलब जो सम्यक दृष्टि श्रावक है, ओके, चाहे व्रत वो उसका क्या होता है? जैसे गाड़ी के पहिए की काली काली, मतलब वो जो आपका जो ग्रीस हो जाता है ना, काली काला जो होता है पहिए का, परिश्रम करने पर अति कष्ट पूर्वक छूटता है, उसी प्रकार जो लोभ अति प्रयत्न से कष्ट पूर्वक दूर किया जा सके, वह अप्रत्याख्यान लोभ है, ओके?
ये किस आदमी को होता है? जिसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है, उस आदमी को, चौथे गुण स्थान वाले को अनंतानुबंधी कषाय अनंतानुबंधी लोभ नहीं होता है, अप्रत्याख्यान लोभ का उदय रहता है। ये थोड़ा लो लेवल का है ना। थर्ड लेवल का है प्रत्याख्याना लोभ। उसमें भगवान ने बोला, जो दीपक की काजल साधारण परिश्रम से छूट जाती है, उसी प्रकार जो लोभ कुछ परिश्रम से दूर हो जाए, वो प्रत्याख्याना वरण लोभ है। आपका और मेरा, हम व्रतधारी श्रावक है कि नहीं है? तो आपका और मेरा इस लेवल का उदय होना चाहिए, प्रत्याख्यान लोभ लेवल का हम लोगों का होना चाहिए, क्योंकि हमने पहली दो जो चौकड़ी है अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान की क्षयोक्षम करके बैठे हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि हम 5वें गुण स्थान वर्ती हैं। आर वी क्लियर? सो हमारा तो इस लेवल का होना चाहिए कि लोभ आए, दिख जाए, हम उसको हटा दे, खट करके हटा दे। जैसे काजल की जो मतलब सॉरी, जैसे दीपक का जो काजल जो साधारण परिश्रम से छूट जाता है, इस लेवल का लोभ होना चाहिए, ठीक है। और जो चौथे, जो वर्स्ट लेवल का जो लोभ होता है ना, वो होता है हल्दी के रंग सहज ही छूट जाता है, थोड़ा भी धोने पे आराम से छूट जाता है, तो वो स्वंजलन लेवल का लोभ। ये किसको होता है? साधु भगवंतों को होता है, ठीक है। तो मैं आपको और मेरे से इस लेवल की एक्सपेक्टेशंस नहीं करती कि लोभ आया और साधारण ही छूट गया, रहा ही नहीं। मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ, क्योंकि हम और आप श्रावक 5वें गुण स्थान में करना है। अब ये पैरामीटर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये आपने थर्मामीटर होता है ना, तो मैंने थर्मामीटर में 4 पॉइंट्स बता दिए। अब मैं आपको बहुत सारी केस स्टडी देने वाली हूँ, आपके ऊपर अपने आप पे घटित करो, और मुझे प्लीज बाय द एंड ऑफ द क्लास मुझे बताना कि आपका लोभ जो है स्वंजलन लेवल पे है, प्रत्याख्यान लेवल पे है, अप्रत्याख्यान लेवल पे है, कि अनंतानुबंधन बंधन लेवल पे है। प्लीज मुझे बताना एंड ऑफ द क्लास, ईमानदारी से बताना। आपको शर्म आती है मुझे बताने के लिए, अपनी किताब में लिख देना, उस पर वर्क करना चालू कर देना। याद रखना, आपको 5वां गुणस्थान चाहिए तो आपको पहली 2 चौकड़ी का क्षयोक्षम चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट रिमेन अ श्रावक ऑल्सो। याद रखना, आप पहले गुणस्थान में होंगे, मिथ्या दृष्टि होगी। आर वी वेरी क्लियर? तो अभी मैं बहुत सारे आपको लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करती हूँ और पूछती हूँ आपको कितना सत्कार और सम्मान चाहिए। ओके, सत्कार और सम्मान चाहिए। सो लेट्स डू द फर्स्ट थिंग्स। आपको अच्छा लगता है कि कोई फोटोग्राफ लेना, कोई राजा या बड़े बड़े मिनिस्टर या बिग शॉट्स जो अमीर लोग होते हैं, राइट, उनके साथ, या कोई बड़े साधु या बड़े श्रावकों के साथ फोटो खिंचाओ और दुनिया में सबको बताओ, सी आई बिलोंग टू दैट ग्रुप। क्या आपका ये मन करता है? आप लोग ऐसी हरकतें करते हो? हाँ, क्योंकि यदि आप ऐसी हरकतें करते हो, आई बिलोंग टू दैट ग्रुप, या यू डोंट बिलोंग टू आवर ग्रुप, आप समझ गए ना। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दीज ग्रुप्स, राइट। ओ वी बिलीव हम लोग उस एलीट ग्रुप में हैं, और इसमें सिर्फ इतने 5-6 जन ही हैं जो बहुत हुए हैं, बाकी सब बेकार। आई डोंट बिलीव दैट दे आर ग्रेट, राइट। इस तरह से लोग अपना खुद का इकोसिस्टम में क्रिएट करते हैं, अपनी तारीफ करते हैं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ग्रेट लोग हैं, और इस तरह से सम्मान और सत्कार की दूसरे लोगों से अपेक्षा करते हैं विदाउट इवन हैविंग द क्वालिटीज फॉर इट। वो किस बेसिस पे वो ये सब चीजें कर रहे हैं? इधर पैसे के जोर पे, या हम तो बहुत पार्टी करते हैं इसके जोर पे, या तो हम बड़े फन्ने खा कपड़े पहनते हैं इसके जोर पे, या बहुत हम का हमारा कनेक्शंस है इसके जोर पे। ऐसे संसार के जितने भी चीजें हैं, उनके जोर पे अपने आप को इलीट मान के, उनके साथ फोटोग्राफ खिंचा के, बिग शॉट्स के साथ अपने आप को सत्कार और सम्मान की इच्छा रखते हैं। आप खुद सोचो, आप कौन से किस एंगल पे आप फॉल करते हो, ईमानदारी से बताना, ठीक है, लिख लो अपने ऊपर। क्योंकि यदि अनंतानुबंधी लेवल पे इस पे वर्क करते हो, तो प्लीज अपने आप ईमानदारी से वर्क करो, और प्लीज लोअर लेवल करो अपना, ये डिमांड खत्म करो। क्यों किसी दूसरे आदमी को लुक डाउन करते हो, अपने आप को हीरो समझ रहे हो, बड़े एट ग्रुप में समझ रहे हो, और दूसरों को बेकार समझ रहे हो। तो दूसरा बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए क्या पता वो आपसे भी बेटर हो। ओके, सो आप में यदि ये प्रॉब्लम है, प्लीज वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम। ओके,
मेरे जितने भी स्टूडेंट्स जो आते हैं, जो बच्चे होते हैं, बच्चों का मतलब होता है स्कूल कॉलेज लेवल के जो होते हैं ना, मैं उनसे हमेशा एक सवाल पूछती हूँ कि यार तुम बड़े होके क्या करोगे, मतलब व्हाट इज योर मेन एम इन डूइंग दैट। ज्यादातर सब लोग एक ही चीज बोलते हैं, वो है हमको पैसा चाहिए, वी वांट टू बिकम रिच। जो अमीर होते हैं ना वो भी यही बोलते हैं। बट मेरे पास एक स्टूडेंट थी, शी वाज प्रीटी रिच एंड शी वुड ऑलवेज टेल मी, नो आंटी आई जस्ट वांट टू बिकम फेमस, आई जस्ट वांट टू बिकम फेमस। और उसको क्या लगता था कि ये जितने पैसे मांगने वाले मेरे आसपास जो दूसरे हैं ना, वो कितने बेकार, आई एम लुक जजिंग देम। बट मेरा ध्येय बहुत नोबल है कि मैं फेमस होना चाहती हूँ। मेरा ध्येय मतलब एम ज्यादा बेटर है। वो इस तरह से मुझे प्रोजेक्ट करती थी। तो मेरा सवाल उसको ये था, क्या इज्जत पाना, टू बिकम फेमस ऑल्सो, इज दैट ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ लोभ कषाय? टेल मी। जैसे तुम अमीर होना चाहते हो वो लोभ कषाय है, तो क्या मैं फेमस हो जाऊं, क्या ये लोभ कषाय नहीं है? हाँ है ना। तो मैं उस लड़की को बार बार बोलती थी, एक ही भजन की लाइन बोलती थी, नाम जब तीर्थंकरों के भी अमर ना रह सके, मेरा नाम अमर रहेगा, क्या कोई ये कह सके। मतलब तीर्थंकरों की को भी हम कितने टाइम तक जानते हैं? तीन तीन साइकिल्स तक। We know Tirthankar of the last Chaubisi, and we know Tirthankar of future Chaubisi. So इस बार future, present and past को मिला के 3। ओके, इसके पहले जो अनंत चौबीसी हुई, do we know them? उनके भी नाम गायब हो गए, राइट? सो सोचो, हम इज्जत और फेमस होने और वी वांट बी फेमस के लिए वर्क करते हैं, बट दैट इज ऑल्सो लोभ कषाय। जब तीर्थंकरों के भी नाम भी नहीं हो सकते हैं, तुम्हारा नाम क्या फेमस होगा, राइट? और हो भी गया तो क्या उससे आउटपुट होगा? ओके, सो मैं उसको फिर भी, मैं उस लड़की को भी बोलती थी, डोंट थिंक जस्ट बिकॉज यू हैव बिकॉज यू वांट टू बी फेमस एंड यू आर नॉट आफ्टर बिहाइंड मनी, तो यू आर डोंट हैव लोभ कषाय। तेरा भी लोभ कषाय है, एंड प्लीज वर्क ऑन इट। इट्स नॉट इवन वर्थ इट। इट्स नॉट, मतलब क्या होगा, पूरी जिंदगी लग जाएगी, टाइम एंड एनर्जी लग जाएगा उस इज्जत पाने के लिए, और मिलके क्या होगा? तब तक तो आधी उम्र हो जाएगी और एंजॉय भी नहीं कर पाओगे लाइफ। सो एक मिनट, हाँ। सो ये चीजें मैं लोभ कषाय पे क्यों बोल रही हूँ, आप गेज करो, क्या आप भी इन कैटेगरीज में तो फॉल नहीं करते हो, लोभ कैटेगरी में? ठीक है। हर श्रावक और साधु जो होता है ना, दे आर ग्रेट इन देयर ओन फोटे। मेरे जितने भी स्टूडेंट है ना, दे आर ग्रेट इन देयर ओन फोटे। कोई तपस्याओं में आगे है, कोई विनय करने में आगे है, कोई थोकड़ों में ज्यादा आगे है, कोई आगम कंठस्थ करने में आगे है, ओके, कोई कोई छोटी छोटी चीजें व्यावच करने में ज्यादा आगे है। हर आदमी, श्रावक हो चाहे साधु हो, अपने अपने फील्ड में आगे है। तो क्यों मेरी कोशिश होती है कि जब मैं चतुर्विधि संघ में जाती हूँ या उपाश्रय में जाती हूँ, प्रूव करने के लिए कि मैं तो इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, भैया मेरी तारीफ करो, मैं तो ना वर्ष तप करती हूँ, या मैं तो अठाइयां पे अठाइयां करती हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो, या मेरे को वो सब कुछ मेरे लिए बड़ा सा इवेंट करो। क्यों मैं चाहती हूँ कि मेरे को तो सारा पूरा ये आगम कंठस्थ हो गया है, क्यों आप लोग सबको पता होना चाहिए कि मुझे तो ये आगम कंठस्थ हो गया है? Why do I need the world to know कि मेरे को ये हो गया है? Why is there a need? हम चतुर्विधि संघ में जाके ये कोशिश करते हैं ना, trying to prove them that we know better and we are very. Why is there a need? यदि वो नीड है, इसका मतलब आपका लोभ कषाय एक्टिवेटेड है। क्या जरूरत है? उपाश्रय में जाओ, ढेर सारी निर्जरा करो, वापस आओ। Why do you want वहां जाके भी कि भैया मुझे इज्जत मिले? ओके, पर हम लोग करते हैं, सोचो, याद रखना, ज्यादा इज्जत मिलेगी ना तो पुण्य तुम्हारा खत्म होता चला जाएगा। ये भी याद रखना, पुण्य को यूज करोगे तो पुण्य खत्म होता चला जाता है। पुण्य छोड़ने योग्य है, याद रखना, भोगने योग्य नहीं है। जो पुण्य की छोड़ देता है, जैसे महावीर स्वामी भगवान सुपर रिच थे, ओके, और जब उन्होंने दीक्षा ली, क्या किया? अपना पूरा पैसा छोड़ के
दीक्षा ले ली, तो उनकी जो पुण्य का उदय था ना, उसने उन्हें पुण्य की भी निर्जरा कर दी, तो उससे कितना ज्यादा पाप की भी निर्जरा हो जाती है। बट हम लोग क्या सोचते हैं, पुण्य का उदय है उसकी कौन निर्जरा करता है, पुण्य को तो यूज करते हैं, पुण्य को एंजॉय किया जाता है। याद रखना, पुण्य को जो एंजॉय करता है वो उसका पुण्य खत्म हो जाता है। ओके ओके, आपको एक और चीज पता है, जब हमको इज्जत चाहिए ना, तारीफ सुनना अच्छा लगता है, तो तारीफ इज वेरी एडिक्टिव। आप लोग अपने बच्चों को देख के क्या बोलते हो, मोबाइल से बहुत एडिक्टेड है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मेरा बच्चा तो बाप रे पूरा दिन मोबाइल पे रहता है। सब लोग दुखी हैं अपने बच्चों से, राइट? कोई अपने फैमिली मेंबर से इसलिए भी दूसरे एडिक्शंस पे दुखी हैं कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, बहुत सारे वाइसेस होते हैं, और ड्रग्स भी आजकल आ गए हैं, इतनी सारी चीजों उसके एडिक्शंस होते हैं, और हम ऐसे आदमी को घटिया समझते हैं। घटिया समझते हैं, हाँ। यदि आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई दारू रोज पीता है तो उसको घटिया ही समझोगे ना, लुक डाउन करोगे ना, राइट? क्योंकि वो एडिक्शन करता है, बेकार चीज की एडिक्शन करता है। बट आपको पता है तारीफ की जो एडिक्शन है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है? आपको कुछ ये पता है इस बारे में? हाँ, कभी नाम सुना है तारीफ की एडिक्शन इतनी फास्ट होती है? हाँ, वाह वाह पूजा प्रतिष्ठा, धीमा मीठा जहर है, जल बिन मछली तड़पती, इसका ऐसा कहर है। आपको ना, आपको यदि मैंने आज तारीफ कर दी ना, आपको अगली बार लगेगा यार आज मेरी तारीफ नहीं हुई। सीरियसली यू विल वेट फॉर मी टू डू तारीफ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार हम कंचन आंटी की क्लासेस में जाते थे ना, तो कंचन आंटी की क्लास में कंचन आंटी ने कुछ तारीफ कर दी मेरी। नेक्स्ट क्लास में मेरे दिमाग में ये थॉट आया, यार आज आंटी ने कुछ अच्छा नहीं बोला मेरे बारे में। व्हाट डिड द थॉट केम, आज आंटी ने मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला। It's an addiction. I heard the praises last time. I want to hear it again this time also. And you wait for that, right? ये होता है कि नहीं होता है? तो जैसे ही मुझे ये थॉट आया ना, तो मुझे खुद पे हंसी आ गई कि देख लोभ कषाय कितना एडिक्टिव है, राइट? मेरा सवाल ये था, क्या ये साधना को डिस्ट्रॉय कर सकता है ये डिमांड लोभ का कि मेरी इज्जत होनी चाहिए? हाँ, कैसे कैसे ये डिस्ट्रॉय कर सकता है? हाउ इज इट डिस्ट्रॉइंग माय साधना? मैं क्लास में जा रही थी, किस वजह से कंचन आंटी की क्लास में जा रही थी? ज्ञान सीखने के लिए, क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन के साथ साथ मैं मोक्ष में जाऊं, क्योंकि ढेर सारी निर्जरा करनी थी मुझे। समझ गए हो? पर मेरा लक्ष्य कहाँ से चेंज हो गया? कहाँ चेंज हुआ लक्ष्य? लक्ष्य हो गया कि आंटी मेरी तारीफ करे। अंडरस्टूड? ये चेंज कब हुआ? इसको बोलते हैं मोहनीय कर्म। कैसे तुमको उल्लू बनाता है ना, ये इससे दिखाई देता है। ये वो मोहनीय कर्म है, वो उल्लू बनाने में एक्सपर्ट है। वो तुमको उल्लू बना के चला जाएगा। तुमको क्या लगेगा, अरे मैं तो हर हफ्ते कंचन आंटी की क्लास में जाती हूँ, मैं तो सम्यक दृष्टि तो डेफिनेटली हूँ, मैं तो हुई सम्यक दृष्टि, मोक्ष में जाने वाली हूँ। बट लुक एट माई ओन लक्ष्य, जो मोक्ष में जाने की जगह मुझे इज्जत, आज आंटी ने तारीफ नहीं की, थॉट आ गया। लक्ष्य मेरा कैसे चेंज हुआ? ओके, लोभ कषाय ने मुझे कैसे उल्लू बनाया? ओके, मेरा सवाल ये है, क्या आपके ऊपर भी ये सब चीजें आती हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप लोगों को कि आपके लक्ष्य चेंज हो गए हों? हाँ, यदि आपको जैन धर्म समझ में आ गया है, आप दूसरों को सिखा रहे हो ना, तो छोटा बन के सिखाओ कि यार मेरे को आता है ना, सीख ले यार, महावीर स्वामी भगवान ने ग्रेट चीजें बताई है, प्लीज मेरे से सीख लो, क्योंकि मेरे को बहुत फायदा हुआ है, तुमको भी फायदा हो गया। बट छोटे बन के लोगों को बोलो, प्राउडली फील करके मत बोलो, राइट? इज्जत के लिए मत बोलो। प्लीज डोंट मेक इट अबाउट बिग, मतलब इज्जत के लिए तो बिल्कुल मत करो, ठीक है? मुझे ये क्लास करके मेरे दिमाग में आ जाए कि मुझे इज्जत नहीं मिल रही थोड़ी, शोभा जी मुझे ज्यादा इज्जत नहीं दे रहे, पूजा व्हाई डोंट यू गिव मी अ बिट मोर इज्जत, आई एम गेटिंग लेस इज्जत,
ये थॉट मेरे दिमाग में आता है ये क्लास करके, राइट पूजा? तो क्या मेरा लक्ष्य अभी भी मोक्ष मार्ग का है? नहीं है? आपको दिखाई दे रहा है ना कि लक्ष्य कैसे चेंज होता है? जैन धर्म आत्म लक्ष्य से किया जाता है, आत्मा को मोक्ष पे पहुंचाने के लिए किया जाता है, पर लक्ष्य चेंज होते देर नहीं लगती है, ये आप देख रहे हो, और कैसे उल्लू बनते हो ये दिख रहा है आपको, ठीक है? याद रखना, आज यदि आपको इज्जत मिलेगी ना तो कल गालियां भी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? महाराज साहब हमको कई बार बोलते हैं कि प्लीज अपने बच्चों से ये मत पूछो खाना खाते वक्त, बेटा कैसा खाना था? आप पूछते हो अपने बच्चों से बेटा कैसा खाना था? क्यों पूछते हो? क्योंकि आपको पता है आज खाना बहुत अच्छा बनाया है मैंने, डिफरेंट हाई फाई खाना बनाया है। तो मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, मॉम व्हाट अ ग्रेट फूड यू हैव मेड, राइट? मुझे इज्जत चाहिए इसलिए मैं ये सवाल पूछती हूँ। महाराज साहब क्या बोलते हैं, ये सवाल मत पूछा करो बच्चों से, क्योंकि यदि बच्चे बच्चे बोल रहे हैं हाँ मम्मा बहुत अच्छा खाना है, तो कल जब सिंपल वो दाल रोटी और लौकी की सब्जी बनाओगे ना तो बच्चे क्या बोलेंगे, मम्मी बेकार खाना है। फिर तुमको गुस्सा आएगा, क्या बोलोगे, सीधी तरह जो बनाए खा लो। बट जब अच्छा बना था तो तुमने ही तो पूछा था, तो उनका रिएक्शन चाहिए था ना तुमको। तो आज सिंपल खाना बना है तो भी रिएक्शन तो बच्चे दे रहे हैं, इसलिए महाराज साहब पूछते हैं क्यों पूछने की जरूरत है कैसे खाना बना? जो खाना बना है कि जिस घर के अंदर कोई बड़े लोग यदि चूचा नहीं करते हैं, जो खाना बना होता है चुपचाप अपने प्लेट में डाल के खाते हैं, उस घर के बच्चे भी सब खाना खाना सीख जाते हैं बिना चूचा करे। और यदि बड़े ही नाटक मचाएंगे, ये नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, ये इसमें ये है, फिर देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो 10 गुना और ज्यादा करेंगे ही करेंगे ना, राइट? क्यों? आपको पहले इज्जत चाहिए थी एज ए कुक, राइट पूजा? यू वांटेड ऑल द अटेंशन एंड इज्जत ना, सो अब बेटा गालियां भी खाना जिस दिन तुमने लौकी बनाई होगी, टिंडे बनाए होंगे, तूरी बनाई होगी, ठीक है पूजा? हाँ ओके। औरतों की ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, सारी औरतों की प्रॉब्लम है, क्या है? मेरे को रिकग्निशन नहीं मिला, ठीक है? जो मैंने काम किया, मैंने अपने सास ससुर का इतना किया, मैंने तो अपने भाई बहनों का इतना किया, मैंने तो अपने फ्रेंड सर्कल का इतना किया, मैंने तो अपने माँ बाप का इतना किया, और मैंने तो अपने बच्चों का इतना किया, ओके? और मैंने 24/7 किया, तो हमको इज्जत नहीं मिली। हाँ, ये हर औरत की प्रॉब्लम है, डोंट टेल मी आप लोग की प्रॉब्लम नहीं है, अंदर कहीं रहता है, राइट? इट्स अ थैंकलेस जॉब, थैंकलेस जॉब इज अ वेरी सिंगल स्टेटमेंट, जो भी कर दो तारीफ तो मिलने नहीं वाली। कुछ 19-20 गलती करके बताओ क्या बोला जाएगा, तो गलत करते हो भैया तुम, ये तो ठीक नहीं किया। अब बोलोगे जब ठीक किया था तब तो कुछ अच्छा ढंग का बोला नहीं था हमारे बारे में। ऑल women नीड रिकग्निशन, राइट? और इस बात का वो झंडा भी गाड़ती है, हर औरत मेरे को आके कंप्लेन करती है यार मेरे को इज्जत नहीं मिली, राइट? तो मैं उनको बार बार ये बात बोलती हूँ कि जब तुमने अच्छा काम किया, जैसे तुमने सास ससुर के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों के साथ अच्छा किया, तो क्या रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं? रिकॉर्डिंग तुम्हारी आत्मा के ऊपर, जो जो तुमने अच्छे किए, तो पुण्य की रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई? हो गई ना? तो वो फल जरूर देगी। ट्रस्ट इन महावीर स्वामी भगवान रूल्स, ओके? बट हमको उस रिकॉर्डिंग से संतुष्टि नहीं है, हमको तो और चाहिए लोभ कषाय, हमको क्या चाहिए? इज्जत भी चाहिए और हमको रिकग्निशन भी चाहिए। यदि रिकग्निशन चाहिए मतलब यू वांट पीपल टू नो कि तुमने कितना अच्छा काम किया है, तो मैं नेक्स्ट सवाल पूछूंगी, आपने कहीं ऐसे भी गंदे गंदे काम किए हैं कि नहीं जो दुनिया को नहीं पता लगे तो बेटर है? डोंट टेल मी आप सारे काम अच्छे करते हो, कुछ ऐसे भी करते होगे जो किसी को बताते हुए भी आपको शर्म आती है कि यार मैंने ये काम किया अपनी जिंदगी में, राइट? एंड यू आर सो अशेम्ड इवन टू टेल योर बेस्ट फ्रेंड और समबडी एल्स, है कि नहीं ऐसी हरकतें, राइट? सो यदि वो हरकतें भी, यदि आप चाहते हो कि आपकी अच्छाइयां लोगों को पता लगे, फिर आपकी बुराइयां भी पता लगेगी। आर यू रेडी फॉर दैट? नो ना? तो कीप योर माउथ शट, अच्छा करो, वो रिकॉर्डिंग हो गई है, ट्रस्ट इन द सिस्टम दैट यू विल गेट द बेनिफिट, ट्रस्ट इन द सिस्टम। साथ में रिकग्निशन की इच्छा मत करो, वो एक्स्ट्रा लोभ कषाय है। आर वी क्लियर? आर वी वेरी क्लियर?
लोग तो कई बार झूठ भी बोलते हैं अपनी तारीफ सुनने के लिए। जैसे आपको तो पता है कि मैं जैन धर्म पढ़ा रही हूँ, राइट, बट मैं आपको एक इंप्रेशन दूं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ जैन धर्म ही नहीं आता, मैं तो बहुत बड़ी तपस्वी हूँ, मैं तो बहुत बड़ी, आप विश्वास नहीं करो, और मैं उल्लू बनाऊं आपको और ऐसी ऐसी चीजें अपने बारे में बताऊं धर्म की जो मैं करती ही नहीं हूँ, जस्ट सो दैट आप मुझे ज्यादा इज्जत दो और प्रेजेस दो। ऐसे भी लोग करते हैं, बेवजह पे अपनी जो चीजें हैं एग्जैगरेट करके बोलते हैं, इसको बोलते हैं माया करके, राइट, अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बिकम एन एडिक्शन। हाँ, तो सोचो कितने कर्मबंध इन्वॉल्व हो जाते हैं, इज इट रियली वर्थ इट? सोचो। एक और चीज थी, मैं पहले भी मैंने आपको बोला था, आजकल के बच्चे जो है ना, उनको तारीफ सुनना ही अच्छा लगता है, और ये लोग भी बोलते हैं बच्चों की हमेशा तारीफ किया करो। तो बच्चों को ना आदत पड़ जाती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ही काम करने की। आप उनकी तारीफ करते रहोगे तो वो फिर भी कुछ काम कर देंगे, आप जरा सा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोगे ना, वो काम ही नहीं करेंगे और उनको गुस्सा हो जाएगा, वो भड़क जाएंगे, हाउ डेयर यू से एनीथिंग, एक मुंह फुला के बैठ जाएंगे। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं मास्टर्स प्रोग्राम में थी, मैं MSW कर रही थी पढ़ाई, तो हमारे जो टीचर्स थे ना, दे वर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। तो वो हमारा फील्ड वर्क 50% होता था, तो फील्ड वर्क के बाद जब हम अपने सुपरवाइजर के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे होते थे, दीज टीचर्स वर अमेजिंग प्रोफेसर्स। तो वो हमेशा ना, मैं जितना भी बढ़िया काम कर दूं ना, उसमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स निकाल ही लेंगे, एंड राइट, मैंने मतलब देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो एक दिन मैंने ऐसी टीचर को बोल दिया, मैंने कहा या आई टोटली अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू मेक मी बेटर, बट मैम ईच टाइम यू आर ओनली गिविंग मी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स, राइट? आई मीन, it's not that you give me negative reinforcements तभी मैं काम करूंगी, आप पॉजिटिव reinforcement दोगे ना तो भी मैं काम कर दूंगी। मैंने ऐसे बोला कि मैडम लर्न टू गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स आल्सो। तो पता है वो टीचर ने मुझे क्या बोला था, सब लोग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में तो फिर भी काम कर लेते हैं, ओके, बट आज के बाद जब तुम कॉलेज के बाहर निकलोगी, जब तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगी या कहीं भी जाओगी, शादी होके ससुराल जाओगी, दूसरे वर्ल्ड में जाओगी ना, तुमको सब लोग पैर खींच के, टांग खींच के गिराने में और बुरा हाल करने में ही मिलेंगे। कोई तुमको सपोर्ट करके, वो जो होता है ना, वो जो होता है जो फ्रेंड्स, दे टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड दे आर बिहाइंड ईच अदर एंड दे पुशिंग ईच अदर, नहीं नहीं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये कब तक होता है? स्कूल में होता है और मैक्सिमम कॉलेज में होता है। आजकल तो स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये गायब हो गया है, ओके, बट मैक्सिमम आपको वहां तक मिलेगा। उसके आगे पीपल आर गोइंग टू पुल यू डाउन। ये मैं स्टोरीज मैंने आपको क्यों बोली है कि हमको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स क्यों चाहिए? जब तक हमारा सम्मान होता है हम काम करते हैं, जैसे ही हमको गालियां पड़ती है हम काम करना बंद कर देते हैं, ये हमारी आदत बन चुकी है। क्यों हमको क्यों हमको सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए टू डू वर्क? जब आपको पता है आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल सही है, आपकी आत्मा के लिए, सबके लिए यदि बेटरमेंट है, इट मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीबडी, why don't you still go ahead with it? यदि आपको जूते भी पड़ रहे हैं तो why don't you still go ahead with it? बताओ, बताओ ना, why do you always want positive reinforcements? हाँ, आदत हो जाती है ना हमको, नहीं नहीं यार उन लोगों ने बुरा बोला ना, अब तो मैं चुप के, I will not do. But if you are sure what you are doing makes sense and because of your work, दुनिया एक ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, मतलब वर्ल्ड इज इन अ बेटर प्लेस, ओके? तो कंटिन्यू योर वर्क, इवन इफ तुमको कुछ ना कुछ जूते मारेंगे चलेगा, क्योंकि जूते मारने वाले हर जगह मिल जाएंगे। महावीर स्वामी भगवान को भी मिल गए थे, तो तीर्थंकर को मारने वाले भी, गालियां और बहुत कुछ देने वाले मिल गए थे, तेजोलेशिया फेंकने वाले मिल गए थे ना। तो हम लोग क्या है? नथिंग। हमारी पुण्यवानी तो और भी बुरी हालत में है। सो स्टॉप डिमांडिंग दैट। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि सोचो आप लोगों का कितनी चीजों पे लोभ कषाय है। प्लीज एक मिनट, आप लोग मुझे खुद बताइए ईमानदारी से। मैंने कुछ एग्जाम्पल आसपास में से लिए इज्जत के, कि आप साधु भगवंतों को बोल रहे हो कि साधु भगवंत प्लीज डोंट एक्सपेक्ट इज्जत, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट
बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े लोग आएंगे, आपको इज्जत देंगे, और आप क्या बोलते हो साधु भगवंतों को, इज्जत की कामना मत करो। तो हम श्रावक भी तो उन्हीं का वर्जन है ना, छोटा वर्जन। तो आप लोगों का इस इशू पे क्या स्टैचर है? आप लोगों का लोभ कषाय, आपकी डिमांड फॉर इज्जत एंड पुरस्कार कितना है? किस लेवल पे है? ईमानदारी से बोलो। पूजा, anybody wants to volunteer? But if you don't want to say, I will respect your feelings. You don't have to say. But somebody has the guts, please open करके बताइए। This second level. Second level मतलब अप्रत्यक्ष। हाँ? अप्रत्यक्ष है। ओके, ठीक है। तो अगेन ये याद रखो कि ये भगवान के ज्ञान से आपको समझ में आ रहा है ना कि इज्जत की ज्यादा डिमांड नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इसको और पुश करना पड़ेगा आपको, प्लीज पुश करो, क्योंकि आपको यदि 5वें गुण स्थान में रहना है, ओके, तो आपको अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का भी लेवल और कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा। बेसिकली यू हैव टू वर्क फार मोर लेवल, ओके। स्वंजलन लेवल का हो जाना चाहिए, दिखा, और आपको खुद पे हंसी आनी चाहिए। देख, जैसे कंचन आंटी की क्लास में बैठे बैठे जब मेरे दिमाग में आया तो मुझे अपने आप पे हंसी आ रही थी। देख, isn't this addiction, right? तो मुझे अपने आप पे हंसी आ रही है, and I'm laughing, and right? हाँ, मेरे को भी वो हो रहा है। I also understand in 5 minutes. 5 मिनट्स में समझ में आता है ना, और हंसो एंड उसको टालो। यार क्या ही बेवकूफी है, क्यों चाहिए इज्जत भैया? तुम अच्छा काम कर रहे हो, करते चले जाओ, क्योंकि अच्छा काम करने वालों को गाली, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा है दुनिया की पॉपुलेशन, तो अच्छा बोलने वाले होंगे तो गाली देने वाले भी मिल जाएंगे। ऐसा कोई है बंदा जिसको गाली नहीं पड़ी हो, राइट? इतनी पुण्यवानी तो मरुदेवी माता की ही थी, ओके। मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ। If I'm doing anything, also I'm doing it for myself. Why should I expect कि कोई और मुझे बोले अच्छा या कुछ भी? या संसार में के रिलेशन में भी आप कुछ कर रहे हो ना, उसकी भी तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, एंड यू विल गेट द बेनिफिट्स। और जो गंदा कर रहे हो तो उसके भी बुरा हाल भी होगा, राइट? तो और क्यों चाहिए, और क्यों इज्जत चाहिए, राइट? प्लीज डोंट आस्क फॉर इट, ओके? दैट इज श्योर लोभ कषाय, ओके। आप खुद देखो, आपको इज्जत क्यों चाहिए? वाई इज, अभी तक क्यों आपके दिमाग में ये था कि इज्जत बहुत बड़ी चीज है? आर्ग्यू आर्ग्यू, हु स्टिल थिंक्स कि इज्जत बहुत बड़ी चीज है? किसको लगता है? अभी भी लगता है? आई एम ओके इफ आप लोग बोलो नहीं नहीं, आप जो भी बोलो, इज्जत तो स्टिल बहुत बड़ी चीज है। आप आर्ग्यू करो, आई एम रेडी टू काउंटर। किसको अभी भी लगता है? डोंट टेल मी आप लोग सब सुधर गए हो और किसी को भी इज्जत ज्यादा नहीं चाहिए। ओके, दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट इफ आई हैव डन दैट, कि आप में से इज्जत की नीड को जीरो कर दिया है मैंने, तो आई हैव डन अ वेरी बिग जॉब, बिकॉज ये अच्छे अच्छों को पछाड़ देती है, ओके। आप साधुओं को देखो, कई ऐसे साधु हैं। मैंने आपको एक चीज बोली थी, ज्ञानगंज के प्रकाश मुनि जी महाराज आचार्य भगवंत हैं। वो आचार्य के पास जाके कभी आप इज्जत भी करोगे या उनके सामने कुछ अप्रिशिएट भी करोगे ना, तो वो बोलेंगे क्या हमारे नाम का जयकारा बोल रहे हो? बोलना ही है तो महावीर स्वामी भगवान जिन्होंने हमारा धर्म स्थापित किया है उनका जयकारा बोलो, तो बात भी समझ में आता है। मेरे को किसी ना किसी को तो संघ का हेड बनना पड़ेगा, इसलिए मैंने आचार्य की पदवी ले ली है। नोबडी वांट्स टू बिकम आचार्य इन दैट संघ। व्हाई? निर्जरा तो सेम ही होगी, राइट? और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा बढ़ जाती है। एक गलती करो, एक आचार्य एक गलती करता है, चतुर्विधि संघ का बाजा बजा देता है उठा के। कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शोल्डर में। नोबडी वांट्स टू बिकम दैट, ओके। वो इतने हम्बल है, इतने हम्बल है, कहते हैं somebody has to assume, इसलिए मैं बन रहा हूँ, बट ये कोई मतलब इसमें कोई मुझे एक्स्ट्रा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। महावीर स्वामी भगवान का ही चतुर्विधि संघ चल रहा है, ओके। सो इतनी हम्बिलिटी यदि आचार्य में होगी तो आचार्य परकोलेट नहीं करेंगे अपने साधुओं में? और क्या साधु गण और जब आचार्य भगवंत ऐसे होंगे तो उनके श्रावकों में भी हम्बिलिटी नहीं झलकेगी? पर नहीं चाहिए इज्जत, जब मेरे आचार्य बोलते हैं मेरे को इज्जत नहीं चाहिए, उनको भी इज्जत नहीं चाहिए, तो श्रावकों में भी क्या वो हम्बिलिटी नहीं झलकेगी कि नहीं भाई मेरे को भी नहीं चाहिए, क्या करूंगी मैं उस इज्जत का? अचार डालोगे, बताओ कितना पैसा कन्वर्ट कर सकते हो उस इज्जत से? इट हैज जीरो वैल्यू, ओके। यदि ये बात समझ में आ गई है तो आज के बाद समझो इज्जत बहुत ओवररेटेड है। इज्जत को इतनी ज्यादा इज्जत मत दो।
डोंट गो बिहाइंड इज्जत, काम करो, इज्जत मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं भी मिलेगी. दैट इज नॉट अ डिटर्मिनेंट फैक्टर फॉर जैन धर्म. आर वी वेरी क्लियर है? हाँ, तो अपने कभी भी यदि डिमांड आ जाए कि लोग मुझे ग्रेट बोले, लोग जाने कि मैं कितनी ग्रेट हूं, ओके, ये जानना, द व्हाई शुड द चतुर्वेदी संघ, जिस उपासना में जाते हो, व्हाई शुड द चतुर्वेदी संघ नो कि मुझे ये सब कुछ आता है, क्यों जरूरत है? जब ये थॉट्स आए तो ये थॉट्स को जानो कि ये मेरे लोभ कषाय का उदय है, मुझे सत्कार और सम्मान की इच्छा हो गई है, तो उसको भगवान के बताए हुए सम्यक तरीके से उस थॉट को हटा दो, बस. उसको ही तो क्षम बोलते हैं ना. जैसे ही आपने हटाया तो संवर ऑपरेट हो गया ना, आपका हो गया. प्लीज इस तरह से अपने आप को इज्जत के पीछे मत भागो. आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर. अब आगे बढ़ रहे हैं सत्कार पुरस्कार परिचय से. नेक्स्ट पेज सत्कार पुरस्कार का बोलता है, अल्प कषाय वाला, सत्कार सम्मान आदि की इच्छा नहीं करने वाला, अज्ञात कुलों से भिक्षा लेने वाला, लोलुपता रहित, बुद्धिमान साधु, सरस भोजन में आसक्त न रखे और उसके न मिलने पर खेद नहीं करे, तथा दूसरों का सत्कार सम्मान आदि उत्कृष्ट देखकर ईर्ष्यालु नहीं हो. इसका मतलब क्या होता है? जेलस नहीं होए. जब हम पहले तो बोल दिया तुम इज्जत की कामना मत करो, बट पूजा मैं दूसरों की इज्जत कर रही हूं तुम्हारे सामने, तब तो तुमको जेलसी होगी कि ठीक है यार मुझे इज्जत नहीं चाहिए थी, बट यार उसको क्यों इज्जत दे रही हो यार, दिस इज नॉट डन. होता है कि नहीं होता है? राइट. दो बहुएं हैं एक ही सास की, राइट, एक को ज्यादा सास रिस्पेक्ट देती है तो दूसरा वाला जेलस होती है ना. हाँ, पर दूसरी वाली यदि सम्यक दृष्टि पांचवें गुण स्थान वाली श्राविका है तो वो क्या सोचेगी? क्यों मेरी जेठानी या देवरानी को ज्यादा इज्जत मिल रही है? क्योंकि उसके ऊपर जो पुण्य के कर्म थे ना वो ज्यादा उदय में आए हैं, तो मेरी सास उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, ज्यादा इज्जत दे रही है, उसको ज्यादा कर रही है. हाँ, सम्यक दृष्टि आपको तो ये समझो सोचोगे ना, राइट, इसमें मेरी सास का कोई भी कसूर नहीं है, कसूर मेरे कर्मों का है कि मेरे पुण्य का उदय नहीं है तो नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ जाता है, मैं तो मोक्ष मार्ग में हूं, आई एम हैप्पी. जेलस मत हो. इज इट वेरी क्लियर? बट ये दो देवरानी जेठानियों में तो होता ही रहता है, ठीक है. कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या ये सब चीजें होती है? जेलसी की इश्यूज होते हैं? हाँ, दो भाई एक ही बिजनेस में हैं, इश्यूज होते हैं जेलसी के. हाँ, कौन ज्यादा काम कर रहा है, किसको ज्यादा मिल रहा है, किसको अटेंशन ज्यादा मिल रही है, आई डिजर्व्ड इट, आई डिडंट गेट इट, दैट पर्सन व्हाई इज इट गेटिंग इट, ये सब इश्यूज होते हैं. तो दो भाइयों में भी होता है. तो जनरली ये जब जेलसी की भावना आती है ना, ये जेलसी कैन कम फ्रॉम एनी कषाय और नौ कषाय. यहाँ तो मैं लोभ की अपेक्षा बोली क्योंकि यहाँ पे लोभ की वजह का मैटर चल रहा था सत्कार और सम्मान का. बट जेलसी क्यों आती है? बिकॉज वी आर कंपीटिंग. यू अंडरस्टैंड पूजा? इफ आई एम योर जेठानी, आई एम कंपीटिंग विद यू. नहीं नहीं, पूजा खाना बनाने में इतनी अच्छी नहीं है, मैं ज्यादा अच्छा रायता बनाती हूँ, मैं ज्यादा अच्छी सॉफ्ट रोटी बनाती हूँ, आई एम कंपीटिंग विद यू. ओके, तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को कई बार बोलती हूँ कि आपको कर्म बंध से बचना है ना, तो सामने वाला कंपटीशन कर रहा है ना, यू डोंट हैव टू एंटर इनटू अ कंपटीशन, जस्ट रिफ्यूज टू एंटर इनटू अ कंपटीशन. मेरे को कई लोग आके बोलते हैं हम लोग कितना अच्छा फ्रूट काटते हैं. मैंने कहा वेरी गुड, प्लीज काटो, मुझे भी खिला दो. राइट? अरे हम तो कितना अच्छा खाना बनाते हैं. मैंने कहा वेरी गुड, खाना बनाओ, मुझे खिला दो. ओके, हम तो बहुत अच्छे कपड़े, हमको तो पता है क्या. मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, राइट, प्लीज पिक सम गुड क्लोथ्स फॉर मी ऑल्सो. राइट, आई डोंट हैव टू यूज माई ब्रेन ऑन इट. आप जिस फील्ड में अच्छे हो ना, मेरे लिए भी कर देना, समय आने पे आई यूज यू फॉर दैट. मतलब यू रिफ्यूज टू कम्पीट. पर दुनिया में हर बंदा दूसरे बंदे के साथ कंपटीशन में लगा हुआ है, लगा हुआ है.
एंड यू हैव टू मेक दिस स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अभी डिसाइड करो बैठे बैठे कि यदि मुझे 5वें गुणस्थान में सम्यक दृष्टि श्रावक बन के रहना है और कर्म बंध नहीं करना है ज्यादा, तो आई कैन नॉट कम्पीट। यदि मैं कंपटीशन करूंगी तो किसी फील्ड में मैं अच्छी होंगी, किसी फील्ड में मेरी देवरानी जेठानी अच्छी होगी, तो किसी चीज में मैं जेलस होंगी, किसी चीज में वो जेलस होगी। दोनों सिचुएशन में दोनों कर्म बंद कर रहे हैं। डोंट इवन कॉम्पीट द बेस्ट, क्योंकि जेलसी कैन कम फ्रॉम एनीथिंग। इट कैन कम फ्रॉम क्रोध, मान, माया, लोभ, और नौकशाई से भी जेलसी आ सकती है। सो इफ यू हैव इश्यूज ऑफ जेलसी, जस्ट रिफ्यूज टू कम्पीट। मैं कॉम्पीट ही नहीं करूंगी। मेरे को बहुत लोग बहुत कंपटीशन देने की कोशिश कर चुके हैं, बहुत लोग, हर चीज में, और मैं I look at my face, I go like this. You understand? Look at my face. Very good. You understand? बेटा तू कर ले जो तू करना है, वो तू अपनी, मतलब whatever you want to do, keep on doing what you want to do. I'm not going to get into this competition only. बेटा इस competition में नहीं जाना. Okay? You should know from within where you stand. Okay? और दुनिया में पैसे के नाम पे अच्छे कपड़े पहनना है, हुजू सर्कल में घूमना है, ये सब चीजों पे कंपटीशन तो इतनी स्टूपिड है। यदि करनी भी है ना, तो मोक्ष मार्ग के इश्यूज जो होते हैं ना, उसमें कंपटीशन करो, फिर भी समझ में आता है। ओके, वो भी पॉजिटिव डायमेंशन के लिए। सो प्लीज आज के बाद आप में से किसी को जेलसी की प्रॉब्लम है, कंपटीशन कर रहे हो, प्लीज कॉल मी, मैं आपका कंपटीशन का बुखार उतार दूं। आई एम वेरी गुड एट कंपटीशन का बुखार उतारने में। I'll put my foot down and say you are not competing from now onwards. Okay? बहू आती है, नई नई बहू आई है, तो सास क्या बोलती है, तेरे को ये भी नहीं आता, कितनी दाल भिजानी, एक कटोरी की जगह 2 कटोरी दाल भिजा ली। भाई तुम 20 साल से लगे हुए हो इस काम में और कुछ करते ही नहीं थे, पूरा दिन दालें भिगोते थे और रोटी बनाते थे और सब्जी बनाते थे, कुछ किया नहीं है। 20 साल हो गए, वो बच्चा अभी कॉलेज से निकला है, उसको कुछ नहीं आता है, ढ है, राइट? इसलिए उसको नहीं पता है, बता दो। बट यू वांट टू कम्पीट विद दैट किड जिसको कुछ नहीं आता है, और उसको ताने मारोगे। कम्पीट कर रहे हो, विद इन 2-3 years ही वो बंदा, वो बच्चा जो होगा वो एक्सपर्ट बन जाएगा। उसको पता होगा कि भैया 2 कटोरी नहीं 1 कटोरी बनानी पड़ती है। ओके, वो तुमसे अच्छा खाना बना देगा। फिर वो तुम्हारी क्या इज्जत करेगा? बताओ बच्चा, कभी भी वो बहू आपकी इज्जत करेगी? हाँ। सो आप कंपटीशन कर रहे हो बिकॉज आप 20 साल से वो कर रहे हो, और सामने किससे कंपटीशन कर रहे हो? जिसने अभी तक कभी वो काम ही नहीं किया है। लेट्स नॉट कम्पीट। कोई बाद में वो कंपटीशन में एंटर होता है, मतलब खाना बनाना चालू करता है, कोई पहले कर दिया, किसी को 4 तरह की बुद्धि में से किसी को करमजाम बुद्धि की वजह से कोई चीज ज्यादा अच्छे से आ गई, किसी को कम आ गई, राइट? किसी को अलग फील्ड में है, तो इसमें कंपटीशन की जरूरत क्या है? बताओ वाई। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं, कोई अभी अभी धर्म में घुसे हैं, विद इन 1 month उनको सम्यक दर्शन, मैंने मतलब यू कैन फील दैट दिस पर्सन हैज निश्चय सम्यक दर्शन। 1 महीने के अंदर आई हैव सीन दैट रिजल्ट्स। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, एंड आई डोंट सी एनी चेंजेस, आई डोंट सी एनी चेंजेस। बट दे कंपीटिंग, हम तो इतने सालों से रोज इतनी समय के कर रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं। आर वी वेरी क्लियर दैट यू डू नॉट नीड टू कम्पीट? हाँ, आपको मैं सॉल्यूशंस दे के साथ बता रही हूँ। और आज के बाद यदि सत्कार सम्मान का इच्छा हुई, तो समझ जाना ये मेरा लोक कषाय है। मैं सम्यक दृष्टि जीव हूँ, मेरे पास अभी भी प्रत्याख्यान और स्वंजलन कषाय चौकड़ी का उदय है कषाय में। ओके, मैं क्या करूं जिससे ये भी खत्म हो जाए, इसका भी मैं विपाकोदय स्टॉप कर दूं, इसका भी मैं चेयोपशम करके और भी कम कर दूं। सोचो कितने आगे बढ़ जाओगे। करना है ना आपको? आज का मेरा टॉपिक था सत्कार पुरस्कार परिचय। ये मैंने इसलिए लंबा थोड़ा खींचा क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको होती है। एवरीबडी वांट्स रिस्पेक्ट, एवरीबडी वांट्स रिकॉग्निशन। इफ यू आर गोइंग थ्रू an addiction issues whereby you really want to keep hearing praises about yourself, take my help, I'll balance it out for you. But इसमें बहुत जबरदस्त कर्मबंध जान के भगवान ने क्या बोला है कि जब ये इच्छा उत्पन्न होती है तो ये मुसीबत है साथ के लिए। भगवान ने इसको परिचय के अंदर डाला है, तो आपके लिए भी ये परिचय के अंदर ही है। आप ये वेरी क्लियर? हाँ, एनी इशू?
सो डोंट गेट हैप्पी ऑन गेटिंग, हमने इससे क्या सीखा है, ज्यादा खुश मत हो रिस्पेक्ट जब मिलती है, ठीक है। और ये कोई आसान चीज नहीं है, सबको इज्जत मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है संवत्सरण में ऐसे ऐसे श्रावक थे जो गए, और महावीर स्वामी भगवान ने अपने मुंह से उस श्रावक की तारीफ की। जब 10 श्रावकों का वर्णन हम पढ़ रहे थे ना उपासक दशांग में, तो ऐसे भी श्रावक थे, उनकी तारीफ की। उस श्रावक ने क्या किया, क्या किया, फर्क ही नहीं पड़ा। उनको क्या लगा, अभी भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, स्टिल लॉन्ग वे टू गो, ये तारीफ से क्या हो जाएगा। ओके, ऐसे भी साधु हैं जिनकी तारीफ की गई, हे साधु भगवंत आप तो रोज 28 पे 28 करी जा रहे हो, कितने तपस्वी हो। वो भी साधु क्या सोचता है, 28 पे 28 करी जा रहा हूँ फिर भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, कितना बोझा लेके आया हूँ, कितना पापी जीव हूं मैं। ये सोच करके वो मान नहीं लाके अपने आप को हम्बल रहते हैं। their focus is on केवल ज्ञान, their focus is on right. So don't get jealous if someone else is getting respect, don't get sad on not getting respect, and don't dream of getting respect. Last punchline क्या है, don't even dream of getting respect. आज के बाद I'm not dreaming of getting respect, ये तो चाहिए ही नहीं। काफी वेरी क्लियर। इस टॉपिक पे कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपने अभी जो भी बोला आंटी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल दिस प्रॉब्लम। मतलब हम लोग बहुत सोचते कि नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, रोज खाना बनाते नहीं कुछ भी मत बोलो, रोज आइटम बनाते कुछ भी मत बोलो, बट कोई दिन ऐसा आता है कि फिर लगता है यार कभी कोई कुछ बोलता ही नहीं है, खाना अच्छा बना नहीं बना तो मतलब एक ही दिन ऐसा होता है, रोज हम अच्छा खाना बनाते हैं सब बस वही। पूजा पिछली क्लास में मैंने क्या सिखाया था, एवरीथिंग इज अ कर्म उदय। मैंने ये बोला था, तुमने प्रैक्टिस की उसको, डिड एनी ऑफ यू प्रैक्टिस। तो यदि तुमने बहुत अच्छा मान लो एक आइटम कुछ खाने का बनाया, ओके, तो तुम ये सोचो कि आज क्यों इतना अच्छा आइटम बना अपने आप खाने में, इस घर में कौन पुण्यशाली जीव है जिसके पुण्य के उदय से मेरे हाथ से इतना अच्छा खाना बन रहा। ये सोचो ना पूजा। पिछली क्लास में सी आई एम डूइंग स्मॉल स्मॉल बिट्स ऑन सम्यक दर्शन को, एक पूरा पजल मैं बना रही हूँ। ये पजल को पिछली क्लास से अभी तक यदि तुमने यही चीज प्रैक्टिस की होती, हर चीज में कर्म उदय देखा होता ना, तो तुमको ये इजी हो चुका होता ऑलरेडी। ओके, मैं पिछली क्लास से अभी तक यही देख रही हूँ, हर चीज में किसका कर्म उदय है, किसका कर्म उदय है, किसका कर्म उदय, यही देख रही हूँ। ओके, मैं पिछले 10 दिन के अंदर ना, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, I had gone somewhere and I met two Acharya Bhagwans, same place. I was telling you ना, एक उमेश आचार्य थे बहुत पहले, उनकी मतलब उनका काल हो गया था, तो उनकी टाइम पे कौन आया ना, तो मैं अभी मैंने उनके पहली बार दर्शन किए, जिनेंद्र मुनि जी के दर्शन किए मैंने, और मुझे उनका लिटरेचर चाहिए था उमेश मुनि जी महाराज साहब का, तो मुझे उनके श्रावकों का एड्रेस चाहिए था, so I was just doing that and I thoroughly enjoyed these 10 days doing जयंतरा। और पता है मुझे क्या लग रहा था कि वो आचार्य भगवंत कहीं उनको होली चातुर्मास करना था, स्पेशली मेरे घर के एकदम पीछे आए, ओनली फॉर मी। लुक एट माय वर्ड्स, दे केम ओनली फॉर मी बिकॉज आई हैव बीन डूइंग वंदना टू हिम, नॉट नोइंग हिज नेम ऑल्सो, नॉट नोइंग, पर मुझे पता था उस पार्ट पे जो भी बैठेगा ग्रेट होगा, एंड आई रियली मेट देम एंड आई रियलाइज द ग्रेट एंड आई वाज सुपर हैप्पी पूजा। ओके, तो मैंने क्या सोचा, मेरी पुण्यवानी मैंने यूज की और मेरे को साधु भगवान ऐसे आचार्य के दर्शन हुए। एक ही पाठ पे 2 आचार्य बैठे हुए थे, सरदार गुरु भी थे और वो जिनेंद्र भगवान भी, मतलब आचार्य भगवान भी थे। पूजा, व्हाई एम आई गिविंग यू दीज एग्जांपल्स आर टू टेल यू, तुमको क्यों हर चीज आसपास नहीं दिखाई दे रही है कि कर्म उदय की वजह से। हाँ, तुमको अभी भी लगता है तुम्हारे हाथ में स्किल्स हैं टू मेक गुड फूड और बैड फूड। तुम्हारे घर में कोई पुण्यशाली जीव आएगा ना, तुमसे ऑटोमेटिकली अच्छा खाना बन जाएगा, राइट। वासुदेव की पुण्यवाणी की वजह से
उसका खाना बहुत स्पेशल प्रेपरेशन होता है। उसकी खीर कैसे बनती है, ऐसा होता है कि इतनी गायों का जो दूध निकाल के इतनी गायों को दिया जाता है, फिर उतनी गायों का दूध निकाल के ऐसे करते करते एक गाय का दूध मिलता है, उस गाय का दूध को इतना टाइम काट के इतना करके खीर बनती है उसमें से, राइट? ओके, किसकी पुण्यवानी पूजा? वासुदेव की पुण्यवानी, चक्रवर्ती की पुण्यवानी और भी ज्यादा होती है। ओके, उसका खाना और स्पेशलाइज्ड होता है। तो पूजा, अभी भी तुमको खाना बनाते वक्त तुमको लगता है कि तुम आइटम बना रहे हो, तुम खाना बना रहे हो। आई एम वंडरिंग व्हाई स्टिल यूर अ सम्यक दृष्टि जीव, क्यों नहीं दिख रहा है कि ये भी एक कर्म उदय है? You are just a nimit, you're just working with your hands, that's it. Somebody else's punyavani. Okay, it could be your punyavani also कि तुमको अच्छा अच्छा खाना पसंद था और तुम्हारा, it could be yours, I'm not saying it's always somebody else's, but it could be that also, right? और कभी कभी वो पुण्यवानी में डिप भी आता है, राइट? हाँ, ठीक है, डिप आया, ऐसा आया, खा लो। ओके, तो तुम बोल रही हो कि इज्जत चाहिए होती है, तो किसी और की पुण्यवानी से तुमसे अच्छा खाना बना और तुमको इज्जत चाहिए उसमें। हाँ पूजा, मेरा सवाल है। हाँ पूजा, मेरी क्लास में ना कई बार ऐसी ऐसी चीजें मेरे मुंह से निकलती है जो मुझे लगता है वाह, आई डिडंट नो दिस, रियली। देयर वर टाइम्स, जैसे होता है ना बातें पढ़ाते पढ़ाते, आई डोंट नो दैट। तो मैं क्या बोलती हूँ, वाह कौन ऐसा पुण्यशाली जीव है मेरी क्लास में एज अ स्टूडेंट, राइट, जिसके कानों में वो वर्ड जाके वो अपनी जिंदगी चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे मुंह से ये सब चीजें निकली। आई एम नॉट इवन गिविंग क्रेडिट टू माई सेल्फ, आई एम गिविंग क्रेडिट टू माई स्टूडेंट्स। टेल मी कि वो भी तो खींच रहे हैं ना, उनकी भी तो पुण्यवानी खींच रही है ना मेरे में से ज्ञान, राइट? सो पूजा, इफ आई एम नॉट गिविंग द क्रेडिट टू व्हाट आई एम टीचिंग, व्हाई आर यू गिविंग क्रेडिट टू योरसेल्फ? तुमको लगता है तुम करते हो? हाँ, गॉट इट आंटी, आप ऐसे ही सोचेंगे। या कभी कभी मतलब बहुत कोशिश करते नहीं चाहिए क्रेडिट, बट कोई दिन ऐसा आता है कि मन कर जाता है कुछ तो क्रेडिट दे दो, बस वो एक रोज का बात नहीं है, बट समटाइम्स। तो आंटी, हम नेक्स्ट टाइम हम लोग यही याद रखेंगे कि भाई मेरी पुण्यवानी नहीं, किसी और की पुण्यवानी की वजह से ये हो रहा है। मैं ना तेरे को पूजा एक भजन भजन सुनाती हूँ, इट्स एन अमेजिंग भजन and it's such a fantastic bhajan. Wait, if I can find the book, I will tell you the bhajan. वो भजन is such a beautiful भजन। तुमको ये जो हो रहा है ना कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, तो बेटा I think you need to hear this bhajan. We're not in a hurry, so I'm taking it slow. It's worth waiting for this bhajan. Wait a minute, let me find, if I can find it. मैं भजन के वर्ड्स बोल रही हूँ, तुमको नहीं समझ में आए, आस्क मी, ओके? ये भी सरदार गुरु के लिखे हुए वर्ड्स हैं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस भजन। मैं करता नहीं, मैं करता नहीं, मैं पर का कभी करता नहीं। अंडरस्टूड? मैं पर का कभी करता नहीं हूँ। तो तुम यदि सम्यक दृष्टि बनते हो, तो आई कांट टेक द क्रेडिट फॉर इट कि मेरी वजह से पूजा गॉट सम्यक दर्शन। व्हाई कांट आई डू दैट? यदि मेरी वजह से तुम कर सकते, तो मेरी वजह से और मिलियंस ऑफ लोग कर सकते ना। तो महावीर स्वामी भगवान में भी जब कैपेसिटी नहीं है सामने वाले को केवल ज्ञान कराने की, यदि होती तो वो गौतम स्वामी भगवान को पहले दिन करवा देते ना केवल ज्ञान, नहीं करवा पाए। महावीर स्वामी भगवान में भी वो कैपेसिटी नहीं थी। आर बी वेरी क्लियर? तो मैं करता नहीं, मैं करता नहीं, मैं पर का कभी करता नहीं। ओके, निज भावों का करता मैं खुद ही हूं, पर भावों का करता मुझे बनना नहीं। ओके, मैं किसी को सुखी दुखी करता नहीं। हमको क्या लगता है, मैं ही तो सुखी कर रही हूँ सबको, आई एम मेकिंग लाइफ इजियर फॉर एवरीबडी इन माई हाउस, बट इट्स नॉट द ट्रू पिक्चर। मैं किसी को सुखी दुखी करता नहीं, कोई मुझको सुखी दुखी करता नहीं, एंड वी आर ऑलवेज क्राइंग द होल वर्ल्ड इज बैड, वो मुझे दुखी कर रखी है। देन ऑल्सो यू आर रॉन्ग। अंडरस्टूड? तुम्हारे कर्मों की वजह से, ठीक है? अज्ञानी अभिमान से कर्ता बनता है, अज्ञानी अभिमान से कर्ता बनता है। सो तुम अज्ञानी हो,
इस और अभिमान से क्या बोलती हूँ, मैंने खाना बनाया, ग्रेट खाना बनाया। ज्ञानी किसी का कर्ता बनता नहीं। ओके, समझ में आया? ओके, ये जगत सारा ज्ञेय स्वरूपी है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य, मतलब यू जस्ट नीड टू नो। ये जगत सारा ज्ञेय स्वरूपी है, मैं ज्ञाता हूं, उसका कर्ता नहीं। जो ज्ञाता है वो तो ज्ञाता ही है, ज्ञाता कभी कर्ता बनता नहीं। यू जस्ट नो, जानो और देखो, यू आर नॉट द डूअर। ओके, संकल्प विकल्प कर्मों से है, उसको मेरा मानकर कर्ता बनना नहीं। ओके, अभाषक, अभाषक मतलब आत्मा कांट स्पीक ना, इट कांट स्पीक। सो अभाषक स्वरूप है मेरा, मुझे वाणी का कर्ता बनना नहीं। मेरे बोलने पे ही तो तेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, तूने बिजनेस मेरे तरीके से किया, मेरी राय से तो तू अच्छी लाइफ जी रही है। हम ये सब बोलते रहते हैं ना, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइट? तो वो क्या बोल रहा है, अभाषक स्वरूप है मेरा, मुझे वाणी का कर्ता बनना नहीं। मैं काया की क्रिया का ज्ञाता बनूं, उसके साथ मुझे कर्ता बनना नहीं। मैं वीतरागी स्वरूपी आत्मा हूं, मुझे मोह का कर्ता बनना नहीं। अज्ञानी स्व पर का दुश्मन बनता है, ज्ञानी किसी का दुश्मन बनता नहीं। मेरी आत्मा ही मेरा मित्र है, उसके जैसा कोई मित्र नहीं। मेरी आत्मा है निर्मल स्फटिक जैसी, मुझे मेरा स्वरूप कभी भूलना नहीं। मैं करता नहीं, मैं करता नहीं, मैं पर का कभी करता नहीं। राइट पूजा, हमको बहुत लगता है यार पूरा घर तो मेरे से ही चल रहा है, लगता है ना सबको? मैं कई बार गंदे वर्ड्स में बोल देती हूँ यार, मर के देखो, the world will still move, earth will still move around the axis. Okay, हाँ पूजा, सोचो, हमने यदि पिछली क्लास में कुछ सीखा, सम्यक दृष्टि जीव का फर्स्ट गो टू रिस्पॉन्स होता है किसका कर्म उदय है ये। ओके, किसका कर्म उदय है ये, कौन सा कर्म उदय है? यदि इस पे तुम चिंतन चालू कर दोगी और इस पे तुम्हारी कमांड आ जाएगी और तुमको दिखने लग जाएगा कि ये तो उसका कर्म था, ये तो उसका कर्म था। एक टाइम आता है पूजा, ये एक्सपर्टीज आ जाती है और तुमको उसमें से निषेक रचनाएं दिखने लग जाती है, तुमको उसमें श्रेयोपशम, तुम उसको ड्रॉ करके देख सकती हो। मतलब इट इज सो डैम एग्जैक्ट, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस लुकिंग एट दोस निषेक रचना। ओके, इट विल रिक्वायर टाइम बट इट विल हैपन। कंचन आंटी की क्लास में कभी बैठे हो तो कंचन आंटी ऐसे ही बोलती है, ओ कंडक के कंडक, मैं समाइक में हूँ, मैं धर्म कर रही हूँ, मेरे पाप के कंडक उठ के पूरे उद्यावलिका में जा रहे हैं, वेव्स की तरह वो उठ रहे हैं, वेव्स की तरह उठ रहे हैं। इसका मतलब वो अपने निषेक रचना को देख पा रही है। शी कैन सी कि मेरे जो अशुभ अध्यवसाय, जो मेरे गंदे पाप के अध्यवसाय हैं, वो कंडक के कंडक उठ के कैसे पूरी निषेक रचना में रस, मतलब रस विहीन होके गिरते हैं और कैसे मैं उसका रसघात से प्रतिघात करूँ। शी कैन सी दैट। ओके पूजा, एंड पूजा सिर्फ ये कंचन आंटी और कई लोग नहीं कर सकते, ये तुम भी कर सकती हो। तुमको क्यों नहीं अभी तक दिख रहा है कि एवरीथिंग वाज अ कर्म उदय? समझ में आया पूजा? यस आज ही आंटी, काम, बहुत एक कुछ मिनट, दिखता है आंटी कर्म उदय, बट ये वाला अभी तक सेट नहीं हुआ था। अब मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगी तो हो जाएगा, मतलब वो। हाँ, हमको क्या लगता है, मैंने मेरे बच्चे पे कितनी मेहनत की, उसको एक अच्छे स्कूल में डाला, उसको दो साल में क्लासेस में लेके गई, तब जाके उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला। यार बच्चे की भी तो कोई पुण्यवानी चीज ना की कोई चीज होती है ना, राइट? वो पुण्यहीन होगा ना तो तू दो क्या 50 साल भी तू लग जाएगी ना, तो भी उसको तो अच्छे स्कूल में नहीं डाल पाएगी। और बच्चे की पुण्यवानी होगी ना तो that kid is in the right place at the right time and things work out. Okay पूजा, but there are millions of factors also. हम लोग अपने, हमको ये नहीं समझ में आता है कि there are lots of karam uday at play, but we still want to keep getting the credit to ourselves. It's not worth it, it's not right. ठीक है, खाने का तो I'm 100% sure on that. Any more questions? पूजा, that was a very valid question. If you think कि रिस्पेक्ट चाहिए होती है, इज्जत चाहिए होती है, राइट? हाँ, तो जब अगली बार आएगा ना मन, तो बोलना
कि महावीर स्वामी भगवान also didn't want it. I want to become like महावीर स्वामी भगवान, so even I don't want it. Okay? और नहीं मिला तो भी क्या हुआ? Okay? मेरे पुण्योदय होता है ना, तो भी तीर्थंकर को नहीं चाहिए, फिर भी देवता आके उनके वो सब कल्याणक करते हैं ना, जब पैदा होने वाला, फिर दीक्षा वाला, और फिर वो सारे बीच बीच में केवल ज्ञान हुआ, उनकी डेथ पे भी सब कुछ कर, तो वो नहीं चाहते हुए भी सब कुछ मिल जाता है. ओके, पर वो चाहते डेफिनेटली नहीं है पूजा, अंदर से वो चाह तो खत्म कर दो इज्जत की. ठीक है. So we have to minus the lobe, but we have to do things which are respectful, ना? वो आप गलत काम वैसे भी नहीं कर पाओगे शोभा जी, इतना मोक्ष मार्ग आप सीख चुके हो ना, तो आप ज्यादा गलत काम वैसे भी नहीं कर पाओगे. आप जो गलत काम करोगे भी, जो दुनिया को लगता है गलत है ना, वो भी that will be also in self defense. You will not be able to do anyway wrong thing. इतना सारी मोक्ष मार्ग की क्लासेस पढ़ के आप कहाँ गलत कर दोगे, आपको उसमें भी गलत चीजें दिखाई देगी. ओके, तो आप उसकी चिंता मत करो. कोई जानबूझ के अपमान वाले काम थोड़ी ना करता है, और अपमान की तो डेफिनेशंस भी बाय द वे हर एक पहले तो एक जनरेशन में चेंज होती थी. आजकल तो वन जनरेशन इज नॉट इवन 25 इयर्स, आजकल 5 इयर्स में जनरेशन चेंज हो रही है. 5 इयर्स में थॉट पैटर्न्स आर चेंजिंग. व्हाट हमारे जमाने में जो बेकार माना जाता था, आज वो नॉर्मल माना जाता था. राइट? आजकल बल्कि मैंने आपको बोला ना, संसार मार्ग इज एवर चेंजिंग, वेरी डायनेमिक प्रोसेस, एंड यू कैन नॉट पिन पॉइंट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. यू कैन नॉट पिन पॉइंट. So why are you pinpointing it for it? Why are you, मतलब आप क्यों बोलते हो कि ये सही है कि गलत है? नहीं, यदि भगवान ने बोला है it's a dynamic process, let it be a dynamic process. Okay? Anyway, but पूजा, कर्म उदय नहीं देख पाओगे ना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे. जो लास्ट वाली जो मेरी क्लास थी ना, पिछली वाली, कि प्रोटोकॉल व्हेन द प्रॉब्लम कम्स, ये यदि तुम नहीं कर पा रही हो ना पूजा, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी. आई वांट यू टू प्रैक्टिस, एवरीबडी शुड प्रैक्टिस दिस. किसका कर्म उदय है, कौन सा कर्म उदय है, वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे अफेक्ट नहीं कर रहा है. यू शुड प्रैक्टिस इट. हाँ, तो मैं तुमको कल का पचकान दूंगी. कल यदि संडे है, कल नहीं कर पाओ तो माइंड में तुमको सोचना है, तुमको मुंह से थोड़ी ना बोलना है. आज किया मैंने आंटी कर्म उदय का. सुबह मेरे साथ हुआ कुछ, तो फिर मैंने उसको एनालाइज किया कि किसका कर्म उदय था. हाँ, तो ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है. एक बार तो मैं अपनी डॉटर को लेने स्कूल गई हुई थी. राइट? तो आते हुए मैं जिस ब्रिज से हमेशा लेके आती थी, उसको आधे घंटे में पहुंच जाती थी, तो वो ब्रिज समहाउ सील्ड था, तो मुझे नीचे से जाना पड़ा, विच टुक ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर एक्स्ट्रा, मतलब 1 आवर लग गया. एंड कभी उसको भूख नहीं लगी होती. उस दिन बोला, मम्मी आई डिडंट ईट ओनली, मम्मी आई एम सुपर हंग्री. शी केप्ट ऑन टेलिंग मी फॉर द 1 आवर, मम्मी आई एम हंग्री, मम्मी आई एम रियली हंग्री. राइट? सो मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकला कि ये डेफिनेटली बेटा तेरे ही कर्म उदय हैं, कभी तुझे भूख नहीं लगती. इनफैक्ट वो हमेशा उसका खाना बचा ही हुआ होता है. बट फॉर सम रीजन वो होता है ना, देयर आर सम रीजन शी इज सो टोटली हंग्री, और हमेशा वो ब्रिज फंक्शनल होता है. उसी दिन वो ब्रिज फंक्शनल नहीं था. आधे घंटे की जगह 1 घंटा लगा वापस आने में. सो उसकी बुरी हालत थी भूख के मारे. सोचो उसका भोग अंतराय कर्म का कितना प्रगाढ़ उदय था कि आधे घंटे का 1 घंटा उसको खाना नहीं मिला. ठीक है? तो उस तरह से तो कर्म दिखने चाहिए ना. सो हम किसको गाली दे रहे हैं? ट्रैफिक को गाली दे रहे हैं, सिटी का ट्रैफिक को. इट्स नॉट द ट्रैफिक, इट इज समबडीज कर्म उदय. एक गाड़ी भी तुम्हारे सामने आती है, ठुकती भी है, मैंने बताया ना, एवरीथिंग इज अ कर्म उदय. क्यों नहीं दिख रहा है तुमको? तुम्हारा यदि मैंने बोला तुमको पिंपल भी हो रहा है, इट्स अ कर्म उदय. कई लोगों को पिंपल होता है पर वो गंदे नहीं दिखते, वो ब्यूटीफुल दिखते हैं. और कई बार वेरी फनी, जब तुमको पार्टी में जाना है तभी पिंपल कभी ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे होते हैं, एंड यू लुक सो स्टूपिड. राइट? दे आर आल्सो कई बार पिंपल होते हैं, you don't even look bad, you look beautiful. मतलब it does not even affect your beauty, okay, or whatever you look like. So क्यों? क्योंकि असात्ता का उदय था तो पिंपल हुआ, बट शुभ नाम का कर्म का उदय था तो तुम गंदे भी नहीं दिखाई दिए, है ना? एक दूसरे को काउंटर कर दिया उसने. तो एवरीथिंग इज अ कर्म उदय. जिस दिन तुमको ये दिखाई देगा ना, तो तुम ट्रैफिक को गाली नहीं दोगे, तुम पिंपल को गाली नहीं दोगे, तुम डॉक्टर को गाली नहीं दोगे. सेम डॉक्टर एक का इलाज कर देता है और एक का केस खराब होके वो बेचारा मर जाता है. इट इज अ कर्म उदय.
पूजा क्यों तुमको कर्म उदय नहीं दिख रहे हैं? कर्म उदय वाला तुम ये वाला पिछली बार का क्लास तुम अच्छे से करती ना, उसको प्रैक्टिस करो. आई वांट यू टू सी दैट क्लास अगेन एंड प्रैक्टिस इट. नो आंटी, ये जो मैंने आपको बात बताई ना, ये पहले की बात है, बहुत क्लास के बाद की बात नहीं है. तो एक जनरल था कि कभी इच्छा नहीं होती है तारीफ की, बट एक ही दिन, कोई दिन ऐसा आता है कि लगता है बस अब आई विल प्रैक्टिस दैट. कोई दिन लगे ना कि मेरी मेरी तारीफ होनी चाहिए, राइट? तो क्या समझना पूजा, आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. उस दिन बोलना, हाँ आज लोभ का कषाय का उदय हुआ, राइट? और मैं देख पा रही हूँ लोभ के कषाय को, ये हटाया, तेरे को हटाया, नहीं चाहिए मुझे, हटाया, और मैंने संवर कर लिया. भगवान थैंक यू फॉर दिस ज्ञान ऑफ संवर. भगवान ये संवर मुझे मैं कर पाई हूँ आपके ज्ञान की वजह से, थैंक यू. सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ संवर यू हैव गिवन मार्केट ऑन. भगवान थैंक भगवान फॉर दैट. उदय में आने दो प्रॉब्लम, ये सब इच्छाओं को. इच्छा क्यों हो रही है? लोभ कषाय की उदय की वजह से. उठाओ और पटक दो साइड में, उठाओ और साइड में रखो. अपने ऊपर ही तुमको हंसी आएगी जब तुम ऐसी ऐसी हरकतें करोगी. तो तुमको लगा फिर से लोभ आया, फिर से मैं अपने आप को हीरो समझ रही हूँ, फिर से मन कर रहा है अपनी तारीफ सुनने का. तुमको खुद अपने आप पे हंसी आएगी, रियली. एंड द डे व्हेन दैट हैपेंस ना पूजा, वो तुम्हारे सिस्टम से ना, वो अनादिकाल के जो संस्कार है ना लोभ के, वो इतने जीरो हो जाएंगे पूजा, कि तब तुम मर के अगले भाव में जाओगी ना, वो अगले भाव में ये ज्ञान लेके जाओगी कि मुझे सत्कार सम्मान नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज अ कर्म उदय, और मुझे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं करता नहीं, तुम्हारे मुंह से निकलेगा पूजा. समझ गए हो? बोलते हैं ना कि ज्ञान तुम अगले भाव में लेके जाते हो. तो पूजा तुमको ये ज्ञान अगले भाव में नहीं लेके जाना, ये वाला ज्ञान. हाँ, कि एवरीथिंग इज अ कर्म उदय, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें. आई नीड टू फोकस ऑन संवर निर्जरा मोक्ष. आई डोंट नीड पुण्य तत्व, राइट? एक एक चीज तुमको बताती हूँ. कल हम मारासा के पास बैठे हुए थे, तो मारासा ने एक चीज बोली थी. 3 रीजन है कि हम अनंत बार दीक्षा ले चुके हैं, अनंत बार दीक्षा ले चुके हैं, फिर भी हम सिद्ध शिला पे नहीं बैठे हुए हैं. जबकि भगवान ने कहा कि 8 बार ही सम्यक दर्शन सहित मैं यदि साधुपना पालूं तो मैं मोक्ष हो जाएगा, मुझे ये गारंटी भगवान दे रहे हैं. फिर ऐसा क्यों है कि मैं अनंत बार यदि मैंने साधुपना पाला और मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ? तो उसका 3 कारण बताया भगवान ने. वो जो आचार्य भगवान थे, उन्होंने बोला, पहला था धर्म ही हमने नहीं समझा ठीक तरीके से. ओके. दूसरा है धर्म समझा बट मान किया, ओहो आई एम सुपर ग्रेट, राइट? और थर्ड है आत्म लक्ष्य से नहीं किया. तो मैं यदि कंचन आंटी की क्लास में जाती हूँ और मेरा लक्ष्य है आंटी से तारीफ सुनना, आंटी आशिमा इज सो ग्रेट, इफ आई वांट टू हियर दैट, राइट? पूजा, मेरा कहाँ है ज्ञान का लक्ष्य, मेरा कहाँ है सम्यक दर्शन या मोक्ष का लक्ष्य? नहीं है. आत्म लक्ष्य से साधना करो प्लीज. आत्मा को मोक्ष पहुंचाना इस लक्ष्य से क्यों नहीं करते हो? हाँ, तुम देखो, आयु whatever you are doing, you doing this class for what? Think about it. Okay पूजा, देखो मैं संवर में मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी ना, तो तुम्हारा वो ऑपरेशनल नहीं होगा, वो संवर ऑपरेशनल नहीं हो. तुमको संवर ऑपरेट होते हुए दिखाई देगा. अगली बार से तुमको लगे ना कि मैंने ही तो पैसे कमाए, तुम्हारा पति क्या बोलेगा पूजा? मैंने पैसे बनाए, मैंने ही तो घर बनाया. जरूरी है कि उसकी कमाई की वजह से घर बना? किसी की भी पुण्यवाणी ऑपरेशन, तुम पुण्य तत्व फिर से एक बार देखोगे ना, तब तुमको रियलाइज होगा. आई हैव टॉट दिस अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है पूजा? सो एनीवे, any more questions related to इज्जत, related to सत्कार सम्मान नहीं चाहिए? any questions? तुमको यदि प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम है, जैसे पूजा ने पूछा, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन. इट विल बी वेरी अंडरस्टैंडेबल कि तुमको डिफिकल्ट हो रही है. बट मरने से पहले आपको ये सिचुएशन में चला जाना चाहिए कि मुझे इज्जत नहीं चाहिए. पूजा, तुम्हारा संथारा खराब हो जाएगा कि तुमने यदि संथारा लिया है और तुम्हारे मन में यदि इच्छा आती है ना, यार बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, मैंने संथारा करना चालू कर दिया है, आई एम बिकमिंग फेमस, राइट? सो मैं थोड़ा और जी जाऊं, मतलब आई शुड मैं थोड़ा और जी लूं, तो और 5 की जगह 10 यदि दिन मेरा संथारा चला, तो और मैं फिर ये इच्छा भी आई ना, तो तुम्हारा संथारा खराब हो जाता है. तुमको पता है पूजा, वहां पे भी संथारे के वक्त भी इज्जत की डिमांड आ गई, तो भी तुम्हारा सब कुछ जीरो हो गया ना. सो अभी से करके रखोगे, तब जाके संथारे के स्टेट में वो आएगी ना, कि इज्जत की मतलब वो तुमको सम्मान और इज्जत नहीं चाहिए होगी.
अभी से वर्क करो. Why do you need इज्जत? Tell me now, why do you need इज्जत? Huh? Tell me one activity Mahavir Swami Bhagwan did for इज्जत. He did it for his own मोक्ष मार्ग, और वो हम जैसे जीवों को देख के उनको दया आई और उनको लगा यार इनको समझ नहीं आ रही है, लेट मी टीच देम हाउ टू गो इनटू मोक्ष मार्ग इजीली. तो राजमार्ग क्या बताया? 4 तीर्थ की स्थापना करके उन्होंने राजमार्ग बताया कि इसमें घुस के तुम मोक्ष में चले जाओ. उसमें इज्जत के लिए उन्होंने कुछ किया? उन्होंने भी तो मोक्ष के लिए ही किया ना, इज्जत के लिए कुछ नहीं किया. ठीक है, तो बहुतों ने उनको इज्जत भी दी, पर बहुतों ने उनको बुरा भला भी किया, बुरा भी किया उनके साथ, राइट, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड. बट ऐसे भी तीर्थंकर भगवान थे जिनके साथ किसी ने बुरा नहीं किया, जैसे शांतिनाथ भगवान, राइट, उनकी पुण्यवानी और जबरदस्त थी. ओके, 16th नंबर चक्रवर्ती पुण्य वाले थे. सो इट इज ऑल अबाउट दैट पूजा. यदि समझोगे ना एवरी चीज को करम उदय देखो. ठीक है, तुम्हारे पास एक ड्रेस बहुत अच्छी है पूजा जो तुमने पहनी हुई है. You think you have a very good artistic sense of colors, that's why you picked up this dress. It's just a karamuday, just a karamuday. ठीक है, उसमें देखो पुण्य के अंदर, बहुत सारे पुण्य के अंदर एक वस्त्र पुण्य भी है, राइट. कपड़े दिए हैं तो अच्छे कपड़े मिल रहे हैं. और ऐसे ऐसे राजा महाराजा जिनके पास गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी, अच्छे अच्छे कपड़े, बेस्ट कपड़े का त्याग करके वो कॉटन के कपड़े पहन के दीक्षा वाले भी साधु भगवान थे, राइट पूजा. बिकॉज पुण्य इज फॉर नेचर. सो पूजा, आई वांट यू टू synchronize both of it, last class with today's class, and then work on it. You have to touch सम्यक दर्शन की स्पर्शना. यदि तुम इस चैप्टर में नहीं करोगे तो कब करोगे? जब तुमको लगे ना ये थियोरीज ही बहुत डिफरेंट है. ये थियोरीज आर टेलिंग यू संवर, और संवर जिसका ऑपरेशनल होता है ना, पहला संवर में 5 टॉपिक्स हैं. पहला है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सेकंड वाला ऑपरेशनल नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि बिना सम्यक दर्शन के सेकंड वाला ऑपरेशनल हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है. पहले फर्स्ट ऑपरेशनल होगा तो सेकंड ऑपरेशनल होगा, पहले 2 ऑपरेशनल होंगे तब जाके थर्ड ऑपरेशनल होगा, पहले 4 ऑपरेशनल होंगे तब 5th वाला भी ऑपरेशनल होगा. ये होता है पूजा. संवर इज सो डैम डिफिकल्ट. तो संवर अभी ऑपरेट करना चालू करोगे ना तो संवर ऐसे ऐसे सम्यक दर्शन की स्पर्शना होगी. My aim is just that you touch सम्यक दर्शन की स्पर्शना. ओके, आज के बाद हर चीज शुड भी अकरमोदय दिखेगा. हाँ, you wash your hair every 2-3 days. Every day the texture is different, your looks are different, everything. Fluctuations in naam karam, that's it. Okay, so हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमारे पास अर्थक्वेक आता है, सब घर गिर जाते हैं, वो घर नहीं, एक घर नहीं गिरता है. घर में चोरी होती है, सबके घर में सबका पैसा जाता है, पर एक जन का पैसा नहीं जाता है. होता है ना कई बार, है ना. क्यों आपके घर में चोरी हुई, क्यों पड़ोसी के घर में चोरी नहीं हुई? Why you? So there are lots of questions which are unanswered, all related to भगवान उसको कर्म थियरी बोल रहे हैं. हाँ, पूजा इस पे ज्यादा कोशिश करो, अनुप्रेक्षा करो. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक इट. आज के 3 चीजें मैंने दी. करता नहीं वाला भजन भी तुम ज्वाइन करो. साथ में पिछली क्लास में कर्म, हर चीज में कर्म उदय समझो. और आज की क्लास में क्या देखा है कि आत्म लक्ष्य से करना है. आत्म लक्ष्य मतलब पुण्य की लक्ष्य नहीं आ जाना चाहिए, इज्जत की वजह से नहीं आ जाना चाहिए. इज्जत से क्या मिल जाएगा? ठीक है. It was so damn difficult. I had a birthday once, मतलब मेरा बर्थडे था, and for some reason everybody knew, but everybody was super busy in their own thing, you know. बच्चों के भी एग्जाम थे या कुछ ना कुछ थे. Everybody was so damn super busy that nobody had time to do anything, you know, not even give this thing. And everybody, my kids came and everybody saying, it's okay now, we're doing nothing for your birthday. It's okay now, we're doing nothing for the birthday. And I was like, yeah. It's okay. It doesn't matter. It doesn't matter. Do you understand? It doesn't matter. It doesn't matter. रात को तो I totally lost it. I said, what do you mean it does not matter? Obviously, कुछ तो कर देते. टोकन से बाहर डिनर पे तो चले जाते, right? Which we go every, मतलब कभी भी चले जाते. एक दिन तो चले जाते. Understood? तो मैं भी तो संभाव नहीं रख पाई ना. मुझे भी तो संभाव रखना चाहिए था ना. मुझे भी तो इच्छा हो गई ना. क्या इच्छा हो गई?
बर्थडे है यार, कुछ तो थोड़ा सा अटेंशन दे दो यार. But everybody is super busy and everybody is coming and bothered and asking me, if you're not doing anything, na, it's okay na. Sorry, we can't go for dinner because we have this engagement. Sorry. Everybody, and I lost it by evening. पूरा दिन मैंने संभाल रखा, दिल पे पत्थर रखा. I lost it. And understood पूजा? तो ऐसा भी होता है. It's like, you know, वो पीछे से आ जाता है. Okay पूजा? आंटी आई एम सेइंग अबाउट दैट ओनली. हम लोग बहुत ट्राई करते हैं बट हर चीज में बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, मतलब ठीक है बहुत कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल, पर पता नहीं एट द एंड ऐसा होता है कि लॉस्ट कंट्रोल वाला बात हो जाता है. हाँ, बहुत हाँ. चीजों तो उसके अंदर सम्यक दर्शन बढ़ाओ, कर्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखो, कर्तानी के भजन करो, निश्चय वाले भजन करो, कुछ ना कुछ करो, बट उसको संभाव को कंटिन्यू रखो. ठीक है. वो जब मेरे दिमाग में आया, व्हेन आई टोटली लॉस्ट इट, आई वाज लाइक कुछ तो कर दो. आई वाजंट दैट बैड, राइट? अंदर से आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, कुछ तो कर दो. एंड देन आई जस्ट आस्क के डिनर पे तो चल सकते हैं ना. तो एवरीबॉडी वाज लाइक नो बॉस, वी हैड दिस थिंग, डेडलाइंस, एवरीथिंग. तो ऐसे ठीक है, संडे को चले जाओगे. दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग. तो संडे को सेलिब्रेट कर लेंगे, राइट? सो दिस वाज माय थिंग, राइट? वो लोभ कषाय था. सो वी आर संसारी जीव, आई कैन अंडरस्टैंड, वो आ जाता है. ओके, बट अंडरस्टैंड कि होता है, पुण्य का फ्लक्चुएशंस होता है. आई टोटली एग्री, बट पुशिंग इज योर जॉब एज अ श्रावक. इफ यू डोंट पुश, याद रखना, एक सेंटेंस याद रखना, परिचय इज द शॉर्टकट टू साधना. शॉर्टकट. यदि मैं उस वक्त संभावों में चली जाती ना, आई वुड हैव अचीव. मैं पूरा दिन तो संभाव में थी ना, राइट? मैं आगे भी बढ़ी, but when I lost it, matlab this thing, I did miss out a lot. Okay, you have to be strong each time, every time, Pooja. That's how Jain Dharma is all about. हाँ, कर सकते हैं, कभी successful होते हैं, but with passage of time you become stronger and stronger. Okay, I have also gone through lots of ups and downs to become what I have. In 20 years I have traveled in a lot of ways. कि अभी तो मुझे कोई कुछ भी बोल के चला जाए ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है. Seriously, पहले बहुत फर्क पड़ता था, फ्लक्चुएशंस आते थे. I used to be so upset. I would run to Kanchan aunty, said, "Aunty, ये हो रहा है." And you know, like you know, it has to come from outer reinforcement. कि आंटी बोलती थी, नहीं यार क्या फर्क पड़ता है, you know, things like that aunty had to say. But अभी तो मुझे भी पता है कि यार जाने बोलना चिल्लाना क्या फर्क पड़ता है. You understand, Pooja? So I have also traveled. So मैं अपने आप को 10 साल पहले देखूं, 5 साल पहले देखूं, I have traveled a long way. धीरे धीरे स्थिरता आती चली जाती है. You will also do that, but start now. कर्म थियरी को समझो. Everything is a कर्म होता है. Okay? याद रखना, देवों के वहां पे जाले भी नहीं होते हैं, कॉकरोच भी नहीं होते, चींटी भी नहीं होती. Understood? ये सब किसके वहां होते हैं? जिसके यहाँ पुण्यवानी की हिंता होती है. ठीक है? हाँ, किसके पास अच्छे अभियोगिक देव होते हैं? देवों के पास अभियोगिक देव होते हैं जो भाग भाग के, मतलब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि अभी देवता कुछ बोलेगा, वो भाग भाग के काम करते हैं. अभियोगिक देव, राइट? क्यों हमारे पास ऐसे सर्वेंट है जो बोलने पे भी नहीं सुनते हैं, राइट? हाँ, सो ये सोच के एवरीथिंग इज अ कर्मोदय जान के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनो, कर्म थियोरी पे कॉन्सेंट्रेट करो. ओके, मैंने मारासा को ऐसे ही बोला. मारासा को कुछ मेडिकल कंडीशन थी, कल की बात है. मैंने ऐसे ही बोला, मारासा, इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू आउट विद? तो मैंने किसी चीज का नाम लिया, मैंने कहा ये निर्वित चिकित्सा है, इफ यू वांट मी टू हेल्प यू आउट विद दिस. मारासा का पता क्या जवाब दिया? मुझे उस पर विश्वास नहीं है, मुझे तो कर्मों पे ही विश्वास है. तो मैंने कहा, मारासा आप तो स्थविर कल्पी हो, आपको तो निर्वित चिकित्सा कल्पती है. तो मारासा कहती है, कल्पती है बट फिर भी मुझे कर्मों पे ही विश्वास. सोचो दृढ़ता, वो है स्थविर कल्पी, अलाउड भी है, फिर भी व्हाट इज सेइंग, मुझे तो कर्मों पे ही विश्वास है, मुझे निर्वित चिकित्सा भी, आई डोंट वांट टू टेक इट इन अ कैजुअल वे. इस लेवल की दृढ़ता आनी चाहिए. पूजा, ठीक है? सो एनीवे, आज हमने एक ही किया जिसका नाम था सत्कार पुरस्कार परिचय. आई एम श्योर हमारे अंदर से इस क्लास के बाद तो बिल्कुल इच्छा खत्म हो जाएगी दैट वी वांट एनी अटेंशन. वी वांट, इनफैक्ट याद रखना, जो जिसको किसी का अटेंशन नहीं मिला होता, जिसको कभी नहीं देखा जाता ना, तुम देखो खट कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, राइट? क्योंकि जब पुण्य का उदय हुआ, खट वो कहाँ से कहाँ निकल गए. और अभी तक उनको डफर समझते थे, और जिनको हम बड़ा अच्छा समझते थे, जिनकी पुण्यवानी थी, उन्हें पहले ही पुण्यवानी खत्म कर ली, एंड दे बिकम नथिंग. ऐसा भी होता है. ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर एंड विल डू
प्रज्ञा परिषद इन द नेक्स्ट क्लास। पर लोभ पे आप और हम जितने कमांड लाएंगे, इज्जत को पुण्य प्रकृति समझ के जितना छोड़ के सिर्फ संवर, निर्जरा और मोक्ष के लिए आत्मा लक्ष्य से साधना करेंगे, उन्हीं को केवल ज्ञान होता है। ये जान करके इसी पे मेहनत करना। जय जय। जय जिनेन्द्र।